द रेकिंग क्रू 2026 में बनी एक अमेरिकन बड़ी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एंजेल मैनुअल सोटो ने किया और इसे जोनाथन ट्रोपर ने लिखा है। इसमें जेसन मोमोआ, डेव बौटिस्टा, कैलेस बैंग, टेमुरा मॉरिसन, जेकब बैटलन, फ्रैंकी एडम्सन, मियावी, स्टीफन रूट और मोरेना बैकरिन ने अभिनय किया। इस मूवी के निर्देशन एंजेल मैनुअल सोटो हैं और इस मूवी के लेखक जोनाथन ट्रोपर है और इसके निर्माता जेफ्री पियर्सन, जेसन मोमोआ, डेव बौटिस्टा, मैट रिव्स, एन हैरी है। और इस मूवी के अभिनेता जेसन मोमोआ, टेमुरा मॉरिसन, कैलेस बैंग, डेव बौटिस्टा, जेकब बैटलन, फ्रैंकी एडम्सन, मियामी, स्टीफन रूट, मोरेना बैकरिन और इस मूवी के छायांकन मैट फ्लेनरी है और यह माइकल मेडगर्सर द्वारा संपादित है और इस मूवी के संगीतकार बॉबी कर्लिन है और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनियां सिक्स एंड लाव प्रोडक्शन हैं। और हवाओं में एक संदिग्ध हिट एंड रन दुर्घटना में निजी जासूस वाल्टर हिल की मौत हो जाती है। उनके सौतेले भाई अमेरिकी नौसेना के सील जेम्स और निलंबित पुलिस जासूस जॉनी को उनकी मृत्यु की सूचना मिलती है। याकुजा के गुंडे जॉनी पर उसके ओक्लाहोमा स्थित घर पर हमला करते हैं, यह मानते हुए कि वाल्टर ने उसे एक पैकेज भेजा था। हालांकि शुरू में उनके बीच कोई संबंध न होने के कारण जॉनी वाल्टर की मृत्यु को लेकर दुविधा में था, लेकिन वह अंतिम संस्कार में शामिल होने और उसकी मौत की जांच करने के लिए हवाई जाने का फैसला करता है। वह उसकी मुलाकात जेम्स से होती है और वह उसकी पत्नी लीला और उनके बच्चों के साथ साथ उनकी चचेरे बहनी नानी से मिलता है, जो गवर्नर पीटर माओ के लिए काम करती हैं और परिवार को लंबे समय से दोस्ती भी है। उसके लूटे हुए अपार्टमेंट में पूछते हैं, वाल्टर के सहायक पीका के साथ मिलकर काम करते हैं, जो एक सर्फ बोर्ड में छिपी हुई कैसीनो और रिसोर्ट की योजनाएं पाते हैं। रानी की मदद से उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और मार्कस रेबनो पर जानी कैसीनो और डवल अपने घर पर आयोजित एक पार्टी में घुसपैठ करते हैं। जॉनी को पता चलता है कि मार्कस और उसकी पत्नी मोनिका दोनों ने वाल्टर को एक दूसरे की जांच करने के लिए काम पर रखा था, जबकि जेम्स का सामना याकुजा नेता नाकामुरा से होता है, जिसकी सेल कंपनी वाल्टर की मौत में शामिल वाहन की मालिक है। जॉनी अगले दिन मोनिका से मिलने जाता है लेकिन उसे मर्द पाता है। मार्कस को दोषी मानते हुए वह उससे सामना करने के लिए घर लौटता है, लेकिन मार्कस के सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसकी पिटाई की जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। जॉनी के रिहा होने के बाद जेम्स और जॉनी अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए आपस में लड़ते हैं। जॉनी बताता है कि वह वाल्टर की मौत की जांच इसलिए कर रहा है क्योंकि वह अपनी मां की हत्या का मामला सुलझाने में नाकाम रहा था। वही जेम्स बताता है कि उसने जॉनी को सिंडी कैंट से बचाने के लिए दूर भेज दिया था। सिंडी कैंट एक स्थानीय आपराधिक गिरोह है जिसे जॉनी अपनी मां की मौत के लिए जिम्मेदार मानता है और इसी वजह से दोनों के बीच दूरियां आ जाती हैं। जॉनी की पूर्व प्रेमिका वेलेंटिना उसे ओक्लाहोमा से फोन करती है और बताती है कि वाल्टर का एक पैकेज उसके घर पहुंचा है। वेलेंटिना खुद पैकेज को हवाई ले जाती है और जहां उन्हें पता चलता है कि उसमें एक फ्लैश ड्राइव है जो वाल्टर के डिजिटल वॉलेट की सुरक्षा कुंजी का काम करती है। तभी कुछ और याकुजा उन पर हमला कर देते हैं। उनसे लड़कर उन्हें पता चलता है कि डिजिटल वॉलेट में लाखों डॉलर के साथ साथ गवर्नर माओ के विदेशी बैंक खातों से संबंधित लेन देन की जानकारी भी है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रॉबी चौक्स याकुजा के साथ मिलकर गवर्नर को रिश्वत दे रहा था ताकि जुए को वैध बनाया जा सके और उसे हवाई की मातृभूमि पर कैसीनो बनाने की अनुमति मिल सके। वाल्टर की हत्या तब हुई जब उसने साजिश का खुलासा किया और फ्लैश ड्राइव जॉनी को भेज दी। जेम्स और जॉनी को रॉबी चौक्स का फोन आता है। उसने वह नीला और नानी के अपहरण की जानकारी देता है और उसकी जान बचाने के लिए बदले फ्लैश ड्राइव की मांग करता है। जेम्स और जॉनी उसके घर पर दावा बोलते हैं, लीला और नानी को छुड़ाते हैं और नाकामुरा और रॉबी चौक्स को मार देते हैं।
माओ को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि सिंडिकेट का सरगना याकुजा से संबंध बनाए रखने के बदले या जोनी को उसकी मां के हत्यारे का नाम बताता है। हालांकि जोनी हत्यारे के नाम वाला कागज बारक्यू में जला देता है। जोनी जेम्स के साथ हवाई में रहने का फैसला करता है और वे वाल्टर द्वारा डिजिटल वॉलेट में छोड़े गए लाखों डॉलर्स खर्च करने की योजना बताते हैं। जेसन मोमोआ जॉनी हेल के रूप में, डेव बोतिस्ता जेम्स हेल के रूप में, मार्कस रोबिसोक्स के रूप में, क्लेज बैग टेमोरा मॉरिसन गवर्नर पीटर मोहो के रूप में, जेकब बेटलन पिका के रूप में, होनानी नानी पालाकिको के रूप में, मियावी नाकामपुरा के रूप में। यह फिल्म मेट्रो गोल्डविन मेयर के लिए जेफरी फियरसन द्वारा निर्मित है। इसे जोनाथन ट्रोपर ने लिखा। एमजीएम ने 2021 में इस परियोजना के लिए 4 तरफा बॉलीवुड जीता, जो कथित तौर पर ट्रोफर, जेसन मोमोआ और डेव बोतिस्ता के एक मूल विचार से आया था। डेविड लीच को एक बार हवाई फिल्म में फिल्मांकन स्थानों की खोज के लिए साथ निर्देशन के लिए चुना गया था, लेकिन द फॉल गाय के साथ शेड्यूलिंग प्रतिस्पर्धाओं के कारण प्रयोजनों का यह संस्करण विफल हो जाता है। अगस्त 2023 में मैनुअल सोटो निर्देशन के रूप में शामिल होते हैं। 2021 में इस प्रोजेक्ट के लिए बॉलीवुड से पहले जेसन मोमोआ और डेव बोतिस्ता को भूमिकाओं के लिए जोड़ा गया था। इसे एमजीएम ने जीता था। अगस्त 2023 में उनकी भूमिकाओं की पुष्टि की गई थी। अगस्त 2024 में क्लेस बैक टेमोरा मॉरिसन जेकब बेटलन फ्रैंकी एडम्स मियावी स्टीफन रूट फिल्म की कास्ट में शामिल हुए। सितंबर में मोरिना बैकरीन मिलिडिया पेकम रॉय माटा फोक्स और ब्रेन स्टाम रिचर्ड के साथ कास्ट में शामिल हुई। यह फिल्म डेविड और आखिरी अभिनव की भूमिका थी जिनका 12 जून 2025 को निधन हो गया। यह फिल्म उनकी एकमात्र अन्य अभिनय भूमिका है, क्योंकि बेल ने इससे पहले लिलो एंड स्टिच के लाइव एक्शन रीमेक में अपनी फिल्म की शुरुआत की थी, जिसमें इस फिल्म का सह कलाकार मायो कलवा ने अभिनय किया था। मुख्य फोटोग्राफी 5 अक्टूबर 2024 को हवाई और न्यूजीलैंड में शुरू हुई थी और बॉबी कर्लिक ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया था। इसमें ब्लू बीटल के सोतो के साथ दूसरा सहयोग बन गया। द रैकिंग क्रू का विश्व प्रीमियर 15 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ था और यह 28 जनवरी को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज पर 62 आलोचकों की समीक्षाओं से 74% सकारात्मक है। वेबसाइट की आम सहमति द रैकिंग क्रू अपने दोनों मुख्य भूमिकाओं की तरह बलवान बना था और इसमें कुछ अच्छा प्रदर्शन भी किया था। 2 मुख्य अभिनेताओं की तरह बलवान और आकर्षक हैं, जो रंगीन आतिशबाजी और संतोष रवैये के साथ एक पतली कहानी को तोड़ देता है और द रैकिंग डेड ऑफ दिस आने की पुष्टि होता है। इसके बाद भी रहस्य बना हुआ है कि नया शो घोषित हुआ है और नहीं हुआ है कि औपचारिक रूप से पेश किया गया है। साथ ही ज़ॉम्बी के नए रूपों के आगमन को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं और संभावना जताती है कि एलिशिया कलाकार समाधान। द रैकिंग क्रू 2026 में बनी एक अमेरिकन बडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एंजेल मैनुअल सोटो ने किया और इसे जोनाथन ट्रोपर ने लिखा है। इसमें जेसन मोमोआ, डेव बोतिस्ता, कैलेस बैंग टेमोरा मॉरिसन, जेकब बेटलन, फ्रैंकी एडम्सन, मियावी स्टीफन रूट और मोरेना बैकरीन ने अभिनय किया। इस मूवी के निर्देशन एंजेल मैनुअल सोटो हैं और इस मूवी के लेखक जोनाथन ट्रोपर है और इसके निर्माता जेफरी फियरसन, जेसन मोमोआ, डेव बोटिस्टा, मैट रिव्स, एन हैरी है और इस मूवी के अभिनेता जेसन मोमोआ, टेमोरा मॉरिसन, क्लेस बैंग, डेटी बोटिस्ता, जेकब बेटलन, फ्रैंकी एडम्सन, मियामी स्टीफन रूट, मोरेना बैकरीन और इस मूवी के छायांकन मैट फ्लेनरी है और यह माइकल मेडगर्सर द्वारा संपादित है और इस मूवी के संगीतकार बॉबी कर्लिन है और इस
मूवी की प्रोडक्शन कंपनियां सिक्स एंड लाओ प्रोडक्शन हैं और हवाओं में एक संदिग्ध हिट एंड रन दुर्घटना में निजी जासूस वाल्टर हिल की मौत हो जाती है। उनके सौतेले भाई अमेरिकी नौसेना के सील जेम्स और निलंबित पुलिस जासूस जॉनी को उनकी मृत्यु की सूचना मिलती है। याकुजा के गुंडे जॉनी पर उसके ओक्लाहोमा स्थित घर पर हमला करते हैं, यह मानते हुए कि वाल्टर ने उसे एक पैकेज भेजा था। हालांकि शुरू में उनके बीच कोई संबंध न होने के कारण जॉनी वाल्टर की मृत्यु को लेकर दुविधा में था, लेकिन वह अंतिम संस्कार में शामिल होने और उसकी मौत की जांच करने के लिए हवाई जाने का फैसला करता है। वह उसकी मुलाकात जेम्स से होती है और वह उसकी पत्नी लीला और उनके बच्चों के साथ साथ उनकी चचेरे बहनी नानी से मिलता है, जो गवर्नर पीटर माओ के लिए काम करती हैं और परिवार को लंबे समय से दोस्ती भी है। उसके लूटे हुए अपार्टमेंट में पूछते हैं वाल्टर के सहायक पीका के साथ मिलकर काम करते हैं, जो एक सर्फ बोर्ड में छिपी हुई कैसीनो और रिसोर्ट की योजनाएं पाते हैं। रानी की मदद से उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और मार्कस रेबनो पर जानी कैसीनो और डवल अपने घर पर आयोजित एक पार्टी में घुसपैठ करते हैं। जॉनी को पता चलता है कि मार्कस और उसकी पत्नी मोनिका दोनों ने वाल्टर को एक दूसरे की जांच करने के लिए काम पर रखा था, जबकि जेम्स का सामना याकुजा नेता नाकामुरा से होता है, जिसकी सेल कंपनी वाल्टर की मौत में शामिल वाहन की मालिक है। जॉनी अगले दिन मोनिका से मिलने जाता है, लेकिन उसे मर्द पाता है। मार्कस को दोषी मानते हुए वह उससे सामना करने के लिए घर लौटता है, लेकिन मार्कस के सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसकी पिटाई की जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। जॉनी के रिहा होने के बाद जेम्स और जॉनी अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए आपस में लड़ते हैं। जॉनी बताता है कि वह वाल्टर की मौत की जांच इसलिए कर रहा है क्योंकि वह अपनी मां की हत्या का मामला सुलझाने में नाकाम रहा था। वही जेम्स बताता है कि उसने जॉनी को सिंडी कैंट से बचाने के लिए दूर भेज दिया था। सिंडी कैंट एक स्थानीय आपराधिक गिरोह है जिसे जॉनी अपनी मां की मौत के लिए जिम्मेदार मानता है और इसी वजह से दोनों के बीच दूरियां आ जाती हैं। जॉनी की पूर्व प्रेमिका वेलेंटिना उसे ओक्लाहोमा से फोन करती है और बताती है कि वाल्टर का एक पैकेज उसके घर पहुंचा है। वेलेंटिना खुद पैकेज को हवाई ले जाती है और जहां उन्हें पता चलता है कि उसमें एक फ्लैश ड्राइव है जो वाल्टर के डिजिटल वॉलेट की सुरक्षा कुंजी का काम करती है। तभी कुछ और याकुजा उन पर हमला कर देते हैं। उनसे लड़कर उन्हें पता चलता है कि डिजिटल वॉलेट में लाखों डॉलर के साथ साथ गवर्नर माओ के विदेशी बैंक खातों से संबंधित लेन देन की जानकारी भी है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रॉबी चौक्स याकुजा के साथ मिलकर गवर्नर को रिश्वत दे रहा था ताकि जुए को वैध बनाया जा सके और उसे हवाई की मातृभूमि पर कैसीनो बनाने की अनुमति मिल सके। वाल्टर की हत्या तब हुई जब उसने साजिश का खुलासा किया और फ्लैश ड्राइव जॉनी को भेज दी। जेम्स और जॉनी को रॉबी चौक्स का फोन आता है। उसने वह नीला और नानी के अपहरण की जानकारी देता है और उसकी जान बचाने के लिए बदले फ्लैश ड्राइव की मांग करता है। जेम्स और जॉनी उसके घर पर दावा बोलते हैं, लीला और नानी को छुड़ाते हैं और नाकामुरा और रॉबी चौक्स को मार देते हैं। माओ को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि सिंडी कैंट का सरगना याकुजा से संबंध बनाए रखने के बदले या जॉनी को उसकी मां के हत्यारे का नाम बताता है। हालांकि जॉनी हत्यारे के नाम वाला कागज बारक्यू में जला देता है। जॉनी जेम्स के साथ हवाई में रहने का फैसला करता है और वे वाल्टर द्वारा डिजिटल वॉलेट में छोड़े गए लाखों डॉलर्स खर्च करने की योजना बताते हैं। जेसन मोमोआ जॉनी हेल के रूप में, डेव बोतिस्ता जेम्स हेल के रूप में, मार्कस रॉबी चौक्स के रूप में, क्लेज बैग टैमोरा मॉरिसन गवर्नर पीटर मोहो के रूप में, जेकब बेटलन पीका के रूप में, होनानी नानी पालाकिको के रूप में, मियावी नाकामुरा के रूप में। यह फिल्म मेट्रो गोल्डविन मेयर के लिए जेफरी फियरसन द्वारा निर्मित है। इसे जोनाथन ट्रोपर ने लिखा। एमजीएम ने 2021 में इस परियोजना के लिए
लिए 4 तरफा बॉलीवुड जीता, जो कथित तौर पर ट्रोफर जेसन मोमोआ और डेव बौटिस्टा के एक मूल विचार से आया था। डेविड लीच को एक बार हवाई फिल्म में फिल्मांकन स्थानों की खोज के लिए साथ निर्देशन के लिए चुना गया था, लेकिन द फॉल गाय के साथ शेड्यूलिंग प्रतिस्पर्धाओं के कारण प्रयोजनों का यह संस्करण विफल हो जाता है। अगस्त 2023 में मैनुअल सोटो निर्देशन के रूप में शामिल होते हैं। 2021 में इस प्रोजेक्ट के लिए बॉलीवुड से पहले जेसन मोमोआ और डेव बौटिस्टा को भूमिकाओं के लिए जोड़ा गया था। इसे एमजीएम ने जीता था। अगस्त 2023 में उनकी भूमिकाओं की पुष्टि की गई थी। अगस्त 2024 में क्लेस बैक, टैमोरा मॉरिसन, जेकब बेटलन, फ्रैंकी एडम्स, मियावी, स्टीफन रूट फिल्म की कास्ट में शामिल हुए। सितंबर में मोरिना बैकरीन, मिलिडिया पेकम, रॉय माटा फोक्स और ब्रेन क्रिस्टोफरसन के साथ कास्ट में शामिल हुई। यह फिल्म डेविड और आखिरी अभिनव की भूमिका थी, जिनका 12 जून 2025 को निधन हो गया। यह फिल्म उनकी एकमात्र अन्य अभिनय भूमिका है, क्योंकि बेल ने इससे पहले लिलो एंड स्टिच के लाइव एक्शन रीमेक में अपनी फिल्म की शुरुआत की थी, जिसमें इस फिल्म का सह कलाकार मायो कलवा ने अभिनय किया था। मुख्य फोटोग्राफी 5 अक्टूबर 2024 को हवाई और न्यूजीलैंड में शुरू हुई थी और बॉबी कर्लिक ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया था। इसमें ब्लू बीटल के सोतो के साथ दूसरा सहयोग बन गया। द रैकिंग क्रू का विश्व प्रीमियर 15 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ था और यह 28 जनवरी को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज पर 62 आलोचकों की समीक्षाओं से 74% सकारात्मक है। वेबसाइट की आम सहमति द रैकिंग क्रू अपने दोनों मुख्य भूमिकाओं की तरह बलवान बना था और इसमें कुछ अच्छा प्रदर्शन भी किया था। दो मुख्य अभिनेताओं की तरह बलवान और आकर्षक हैं, जो रंगीन आतिशबाजी और संतोष रवैये के साथ एक पतली कहानी को तोड़ देता है। और द रैकिंग डेड ऑफ दिस आने की पुष्टि होता है। इसके बाद भी रहस्य बना हुआ है कि नया शो घोषित हुआ है और नहीं हुआ है कि औपचारिक रूप से पेश किया गया है। साथ ही ज़ॉम्बी के नए रूपों के आगमन को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं और संभावना जताती है कि एलिशिया कलाकार समाधान। द रैकिंग क्रू 2026 में बनी एक अमेरिकन बडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन एंजेल मैनुअल सोटो ने किया और इसे जोनाथन ट्रोपर ने लिखा है। इसमें जेसन मोमोआ, डेव बौटिस्टा, कैलेस बैंग, टैमोरा मॉरिसन, जेकब बेटलन, फ्रैंकी एडम्सन, मियावी, स्टीफन रूट और मोरेना बैकरीन ने अभिनय किया। इस मूवी के निर्देशन एंजेल मैनुअल सोटो हैं और इस मूवी के लेखक जोनाथन ट्रोपर है और इसके निर्माता जेफ्री पियर्सन, जेसन मोमोआ, डेव बौटिस्टा, मैट रिव्स, एन हैरी है और इस मूवी के अभिनेता जेसन मोमोआ, टैमोरा मॉरिसन, क्लेस बैंग, डेटी बौटिस्टा, जेकब बेटलन, फ्रैंकी एडम्सन, मियामी, स्टीफन रूट, मोरेना बैकरीन और इस मूवी के छायांकन मैट फ्लेनरी है और यह माइकल मेडगर्सर द्वारा संपादित है और इस मूवी के संगीतकार बॉबी कर्लिन है और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनियां सिक्स एंड लाउ प्रोडक्शन हैं। और हवाओं में एक संदिग्ध हिट एंड रन दुर्घटना में निजी जासूस वाल्टर हिल की मौत हो जाती है। उनके सौतेले भाई अमेरिकी नौसेना के सील जेम्स और निलंबित पुलिस जासूस जॉनी को उनकी मृत्यु की सूचना मिलती है। याकुजा के गुंडे जॉनी पर उसके ओक्लाहोमा स्थित घर पर हमला करते हैं, यह मानते हुए कि वाल्टर ने उसे एक पैकेज भेजा था। हालांकि शुरू में उनके बीच कोई संबंध न होने के कारण जॉनी वाल्टर की मृत्यु को लेकर दुविधा में था, लेकिन वह अंतिम संस्कार में शामिल होने और उसकी मौत की जांच करने के लिए हवाई जाने का फैसला करता है। वह उसकी मुलाकात जेम्स से होती है और वह उसकी पत्नी लीला और उनके बच्चों के साथ साथ उनकी चचेरे बहनी नानी से मिलता है, जो गवर्नर
गवर्नर पीटर महो के लिए काम करती हैं और परिवार को लंबे समय से दोस्ती भी है। उसके लूटे हुए अपार्टमेंट में पूछते हैं वाल्टर के सहायक पीका के साथ मिलकर काम करते हैं, जो एक सर्प बोर्ड में छिपी हुई कैसीनो और रिसोर्ट की योजनाएं पाते हैं। रानी की मदद से उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और मार्कस रेबोनो पर जानी कैसीनो और डवल अपने घर पर आयोजित एक पार्टी में घुसपैठ करते हैं। जॉनी को पता चलता है कि मार्कस और उसकी पत्नी मोनिका दोनों ने वाल्टर को एक दूसरे की जांच करने के लिए काम पर रखा था, जबकि जेम्स का सामना याकुजा नेता नाकामुरा से होता है, जिसकी सेल कंपनी वाल्टर की मौत में शामिल वाहन की मालिक है। जॉनी अगले दिन मोनिका से मिलने जाता है लेकिन उसे मरत पाता है। मार्कस को दोषी मानते हुए वह उससे सामना करने के लिए घर लौटता है, लेकिन मार्कस के सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसकी पिटाई की जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। जॉनी के रिहा होने के बाद जेम्स और जॉनी अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए आपस में लड़ते हैं। जॉनी बताता है कि वह वाल्टर की मौत की जांच इसलिए कर रहा है क्योंकि वह अपनी मां की हत्या का मामला सुलझाने में नाकाम रहा था। वही जेम्स बताता है कि उसने जॉनी को सिंडी कैंट से बचाने के लिए दूर भेज दिया था। सिंडी कैंट एक स्थानीय आपराधिक गिरोह है जिसे जॉनी अपनी मां की मौत के लिए जिम्मेदार मानता है और इसी वजह से दोनों के बीच दूरियां आ जाती हैं। जॉनी की पूर्व प्रेमिका वैलेंटीना उसे ओक्लाहोमा से फोन करती है और बताती है कि वाल्टर का एक पैकेज उसके घर पहुंचा है। वैलेंटीना खुद पैकेज को हवाई ले जाती है और जहां उन्हें पता चलता है कि उसमें एक फ्लैश ड्राइव है जो वाल्टर के डिजिटल वॉलेट की सुरक्षा कुंजी का काम करती है। तभी कुछ और याकुजा उन पर हमला कर देते हैं। उनसे लड़कर उन्हें पता चलता है कि डिजिटल वॉलेट में लाखों डॉलर के साथ साथ गवर्नर माओ के विदेशी बैंक खातों से संबंधित लेन देन की जानकारी भी है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रॉबी चौक्स याकुजा के साथ मिलकर गवर्नर को रिश्वत दे रहा था ताकि जुए को वैध बनाया जा सके और उसे हवाई की मातृभूमि पर कैसीनो बनाने की अनुमति मिल सके। वाल्टर की हत्या तब हुई जब उसने साजिश का खुलासा किया और फ्लैश ड्राइव जॉनी को भेज दी। जेम्स और जॉनी को रॉबी चौक्स का फोन आता है। उसने वह नीला और नानी के अपहरण की जानकारी देता है और उसकी जान बचाने के लिए बदले फ्लैश ड्राइव की मांग करता है। जेम्स और जॉनी उसके घर पर दावा बोलते हैं, लीला और नानी को छुड़ाते हैं और नाकामुरा और रॉबी चौक्स को मार देते हैं। माओ को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि सिंडी कैंट का सरगना याकुजा से संबंध बनाए रखने के बदले जॉनी को उसकी मां के हत्यारे का नाम बताता है। हालांकि जॉनी हत्यारे के नाम वाला कागज बारक्यू में जला देता है। जॉनी जेम्स के साथ हवाई में रहने का फैसला करता है और वे वाल्टर द्वारा डिजिटल वॉलेट में छोड़े गए लाखों डॉलर खर्च करने की योजना बताते हैं। जेसन मोमोआ जॉनी हेल के रूप में, डेव बोतिस्ता जेम्स हेल के रूप में, मार्कस रॉबी चौक्स के रूप में, क्लेज बैग टैमोरा मॉरिसन गवर्नर पीटर महो के रूप में, जेकब बेटलन पीका के रूप में, होनानी नानी पालाकिको के रूप में, मियावी नाकामुरा के रूप में। यह फिल्म मेट्रो गोल्डविन मेयर के लिए जेफरी फियरसन द्वारा निर्मित है। इसे जोनाथन ट्रोपर ने लिखा। MGM ने 2021 में इस परियोजना के लिए 4 तरफा बॉलीवुड जीता, जो कथित तौर पर ट्रोफर, जेसन मोमोआ और डेव बोतिस्ता के एक मूल विचार से आया था। डेविड लीच को एक बार हवाई फिल्म में फिल्मांकन स्थानों की खोज के लिए साथ निर्देशन के लिए चुना गया था, लेकिन द फॉल गाय के साथ शेड्यूलिंग प्रतिस्पर्धाओं के कारण प्रयोजनों का यह संस्करण विफल हो जाता है। अगस्त 2023 में मैनुअल सोटो निर्देशन के रूप में शामिल होते हैं। 2021 में इस प्रोजेक्ट के लिए बॉलीवुड से पहले जेसन मोमोआ और डेव बोतिस्ता को भूमिकाओं
के लिए जोड़ा गया था। इसे एमजीएम ने जीता था। अगस्त 2023 में उनकी भूमिकाओं की पुष्टि की गई थी। अगस्त 2024 में क्लेस बैक, टेमोरा मॉरिसन, जेकब बेटलन, फ्रैंकी एडम्स, मियावी, स्टीफन रूट फिल्म की कास्ट में शामिल हुए। सितंबर में मोरिना बैकरिन, मिलीडिया पेकम, रोय माटा फोक्स और ब्रेन स्टार्बरिचंड के साथ कास्ट में शामिल हुई। यह फिल्म डेविड और आखिरी अभिनव की भूमिका थी जिनका 12 जून 2025 को निधन हो गया। यह फिल्म उनकी एकमात्र अन्य अभिनय भूमिका है क्योंकि बेल ने इससे पहले लिलो एंड स्टिच के लाइव एक्शन रीमेक में अपनी फिल्म की शुरुआत की थी जिसमें इस फिल्म का सह कलाकार मायो कलवा ने अभिनय किया था। मुख्य फोटोग्राफी 5 अक्टूबर 2024 को हवाई और न्यूजीलैंड में शुरू हुई थी और बॉबी कर्लिक ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया था। इसमें ब्लू बीटल के सोतो के साथ दूसरा सहयोग बन गया। द रैकिंग क्रू का विश्व प्रीमियर 15 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ था और यह 28 जनवरी को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज पर 62 आलोचकों की समीक्षाओं से 74% सकारात्मक है। वेबसाइट की आम सहमति द रैकिंग क्रू अपने दोनों मुख्य भूमिकाओं की तरह बलवान बना था और इसमें कुछ अच्छा प्रदर्शन भी किया था। दो मुख्य अभिनेताओं की तरह बलवान और आकर्षक हैं जो रंगीन आतिशबाजी और संतोष रवैये के साथ एक पतली कहानी को तोड़ देता है और द रैकिंग डेड ऑफ दिस आने की पुष्टि होता है। इसके बाद भी रहस्य बना हुआ है कि नया शो घोषित हुआ है और नहीं हुआ है कि औपचारिक रूप से पेश किया गया है। साथ ही ज़ॉम्बी के नए रूपों के आगमन को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं और संभावना जताती है कि एलिशिया कलाकार समाधान। द रैकिंग क्रू 2026 में बनी एक अमेरिकन बडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एंजेल मैनुअल सोटो ने किया और इसे जोनाथन ट्रोपर ने लिखा है। इसमें जेसन मोमोआ, डेव बौटिस्टा, कैलेस बैंग, टेमोरा मॉरिसन, जेकब बेटलन, फ्रैंकी एडम्सन, मियावी, स्टीफन रूट और मोरेना बैकरिन ने अभिनय किया। इस मूवी के निर्देशन एंजेल मैनुअल सोटो हैं और इस मूवी के लेखक जोनाथन ट्रोपर है और इसके निर्माता जेफ्री पियर्सन, जेसन मोमोआ, डेव बौटिस्टा, मैट रिव्स, एन हैरी है और इस मूवी के अभिनेता जेसन मोमोआ, टेमोरा मॉरिसन, क्लेस बैंग, डेटी बौटिस्टा, जेकब बेटलन, फ्रैंकी एडम्सन, मियामी, स्टीफन रूट, मोरेना बैकरिन और इस मूवी के छायांकन मैट फ्लेनरी है और यह माइकल मेडगर्सर द्वारा संपादित है और इस मूवी के संगीतकार बॉबी कर्लिन है और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनियां सिक्स एंड लाओ प्रोडक्शन हैं और हवाओं में एक संदिग्ध हिट एंड रन दुर्घटना में निजी जासूस वाल्टर हिल की मौत हो जाती है। उनके सौतेले भाई अमेरिकी नौसेना के सील जेम्स और निलंबित पुलिस जासूस जॉनी को उनकी मृत्यु की सूचना मिलती है। याकुजा के गुंडे जॉनी पर उसके ओक्लाहोमा स्थित घर पर हमला करते हैं यह मानते हुए कि वाल्टर ने उसे एक पैकेज भेजा था। हालांकि शुरू में उनके बीच कोई संबंध न होने के कारण जॉनी वाल्टर की मृत्यु को लेकर दुविधा में था, लेकिन वह अंतिम संस्कार में शामिल होने और उसकी मौत की जांच करने के लिए हवाई जाने का फैसला करता है। वह उसकी मुलाकात जेम्स से होती है और वह उसकी पत्नी लीला और उनके बच्चों के साथ साथ उनकी चचेरे बहनी नानी से मिलता है जो गवर्नर पीटर माओ के लिए काम करती हैं और परिवार को लंबे समय से दोस्ती भी है। एक उसके लूटे हुए अपार्टमेंट में पूछते हैं वाल्टर के सहायक पीका के साथ मिलकर काम करते हैं जो एक सर्फ बोर्ड में छिपी हुई कैसीनो और रिसोर्ट की योजनाएं पाते हैं। रानी की मदद से उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और मार्कस रेबोनो पर जानी कैसीनो और डबल अपने घर पर आयोजित एक पार्टी में घुसपैठ करते हैं। जॉनी को पता चलता है कि मार्कस और उसकी पत्नी मोनिका दोनों ने वाल्टर को एक दूसरे की जांच करने के लिए काम पर रखा था, जबकि जेम्स का सामना याकुजा नेता नाकामुरा से होता है जिसकी सेल कंपनी वाल्टर की मौत में शामिल वाहन की मालिक है। जॉनी अगले दिन मोनिका से मिलने जाता है लेकिन उसे मृत पाता है।
है। मार्कस को दोषी मानते हुए वह उससे से सामना करने के लिए घर लौटता है, लेकिन मार्कस के सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसकी पिटाई की जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। जॉनी के रिहा होने के बाद जेम्स और जॉनी अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए आपस में लड़ते हैं। जॉनी बताता है कि वह वाल्टर की मौत की जांच इसलिए कर रहा है क्योंकि वह अपनी मां की हत्या का मामला सुलझाने में नाकाम रहा था। वही जेम्स बताता है कि उसने जॉनी को सिंडी कैंट से बचाने के लिए दूर भेज दिया था। सिंडी कैंट एक स्थानीय आपराधिक गिरोह है जिसे जॉनी अपनी मां की मौत के लिए जिम्मेदार मानता है और इसी वजह से दोनों के बीच दूरियां आ जाती हैं। जॉनी की पूर्व प्रेमिका वेलेंटिना उसे ओक्लाहोमा से फोन करती है और बताती है कि वाल्टर का एक पैकेज उसके घर पहुंचा है। वेलेंटिना खुद पैकेज को हवाई ले जाती है और जहां उन्हें पता चलता है कि उसमें एक फ्लैश ड्राइव है जो वाल्टर के डिजिटल वॉलेट की सुरक्षा कुंजी का काम करती है। तभी कुछ और याकुजा उन पर हमला कर देते हैं। उनसे लड़कर उन्हें पता चलता है कि डिजिटल वॉलेट में लाखों डॉलर के साथ साथ गवर्नर माओ के विदेशी बैंक खातों से संबंधित लेन देन की जानकारी भी है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रॉबी चौक्स याकुजा के साथ मिलकर गवर्नर को रिश्वत दे रहा था ताकि जुए को वैध बनाया जा सके और उसे हवाई की मातृभूमि पर कैसीनो बनाने की अनुमति मिल सके। वाल्टर की हत्या तब हुई जब उसने साजिश का खुलासा किया और फ्लैश ड्राइव जॉनी को भेज दी। जेम्स और जॉनी को रॉबी चौक्स का फोन आता है। उसने वह नीला और नानी के अपहरण की जानकारी देता है और उसकी जान बचाने के लिए बदले फ्लैश ड्राइव की मांग करता है। जेम्स और जॉनी उसके घर पर दावा बोलते हैं, लीला और नानी को छुड़ाते हैं और नाकामुरा और रॉबी चौक्स को मार देते हैं। माओ को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है जबकि सिंडी कैंट का सरगना याकुजा से संबंध बनाए रखने के बदले या जॉनी को उसकी मां के हत्यारे का नाम बताता है। हालांकि जॉनी हत्यारे के नाम वाला कागज बोरक्यू में जला देता है। जॉनी जेम्स के साथ हवाई में रहने का फैसला करता है और वे वाल्टर द्वारा डिजिटल वॉलेट में छोड़े गए लाखों डॉलर खर्च करने की योजना बताते हैं। जेसन मोमोआ जॉनी हेल के रूप में, डेव बोतिस्ता जेम्स हेल के रूप में, मार्कस रॉबी चौक्स के रूप में, क्लेज बैग टैमोरा मॉरिसन गवर्नर पीटर मोहो के रूप में, जेकब बेटलन पिका के रूप में, होनानी नानी पालाकिको के रूप में, मियावी नाकामपुरा के रूप में। यह फिल्म मेट्रो गोल्डविन मेयर के लिए जेफरी फियरसन द्वारा निर्मित है। इसे जोनाथन ट्रोपर ने लिखा। एमजीएम ने 2021 में इस परियोजना के लिए 4 तरफा बॉलीवुड जीता जो कथित तौर पर ट्रोफर, जेसन मोमोआ और डेव बोतिस्ता के एक मूल विचार से आया था। डेविड लीच को एक बार हवाई फिल्म में फिल्मांकन स्थानों की खोज के लिए 7 निर्देशन के लिए चुना गया था लेकिन द फॉल गाय के साथ शेड्यूलिंग प्रतिस्पर्धाओं के कारण प्रयोजनों का यह संस्करण विफल हो जाता है। अगस्त 2023 में मैनुअल सोटो निर्देशन के रूप में शामिल होते हैं। 2021 में इस प्रोजेक्ट के लिए बॉलीवुड से पहले जेसन मोमोआ और डेव बोतिस्ता को भूमिकाओं के लिए जोड़ा गया था। इसे एमजीएम ने जीता था। अगस्त 2023 में उनकी भूमिकाओं की पुष्टि की गई थी। अगस्त 2024 में क्लेस बैक, टैमोरा मॉरिसन, जेकब बेटलन, फ्रैंकी एडम्स, मियावी स्टीफन रूट फिल्म की कास्ट में शामिल हुए। सितंबर में मोरिना बैकरिन, लीडिया पेकम, रॉय माटा फोक्स और ब्रेन स्टार्बरिचंड के साथ कास्ट में शामिल हुई। यह फिल्म डेविड और आखिरी अभिनव की भूमिका थी जिनका 12 जून 2025 को निधन हो गया। यह फिल्म उनकी एकमात्र अन्य अभिनय भूमिका है क्योंकि बेल ने इससे पहले लिलो एंड स्टिच के लाइव एक्शन रीमेक में अपनी फिल्म की शुरुआत की थी जिसमें इस फिल्म का सह कलाकार मायो कलवा ने अभिनय किया था। मुख्य फोटोग्राफी 5 अक्टूबर 2024 को हवाई और न्यूजीलैंड में शुरू हुई थी और बॉबी कर्लिक ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया था। इसमें ब्लू बीटल के सोतो के साथ दूसरा सहयोग बन गया। द रैकिंग क्रू का
विश्व प्रीमियर 15 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ था और यह 28 जनवरी को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज पर 62 आलोचकों की समीक्षाओं से 74% सकारात्मक है। वेबसाइट की आम सहमति द रैकिंग क्रू अपने दोनों मुख्य भूमिकाओं की तरह बलवान बना था और इसमें कुछ अच्छा प्रदर्शन भी किया था। दो मुख्य अभिनेताओं की तरह बलवान और आकर्षक हैं जो रंगीन आतिशबाजी और संतोष रवैये के साथ एक पतली कहानी को तोड़ देता है और द रैकिंग डेड ऑफ दिस आने की पुष्टि होता है। इसके बाद भी रहस्य बना हुआ है कि नया शो घोषित हुआ है और नहीं हुआ है कि औपचारिक रूप से पेश किया गया है। साथ ही ज़ॉम्बी के नए रूपों के आगमन को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं और संभावना जताती है कि एलिशिया कलाकार समाधान। द रैकिंग क्रू 2026 में बनी एक अमेरिकन बडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एंजेल मैनुअल सोटो ने किया और इसे जोनाथन ट्रोपर ने लिखा है। इसमें जेसन मोमोआ, डेव बौटिस्टा, कैलेस बैंग, टेमुरा मॉरिसन, जेकब बैटलन, फ्रैंकी एडम्सन, मियावी, स्टीफन रूट और मोरेना बैकरिन ने अभिनय किया। इस मूवी के निर्देशन एंजेल मैनुअल सोटो हैं और इस मूवी के लेखक जोनाथन ट्रोपर है और इसके निर्माता जेफ्री पियर्सन, जेसन मोमोआ, डेव बौटिस्टा, मैट रिव्स, एन हैरी है और इस मूवी के अभिनेता जेसन मोमोआ, टेमुरा मॉरिसन, क्लेस बैंग, डेटी बौटिस्टा, जेकब बैटलैन, फ्रैंकी एडम्सन, मियामी, स्टीफन रूट, मोरेना बैकरिन और इस मूवी के छायांकन मैट फ्लेनरी है और यह माइकल मेडगर्सर द्वारा संपादित है और इस मूवी के संगीतकार बॉबी कर्लिन है और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनियां सिक्स एंड लाओ प्रोडक्शन हैं और हवाओं में एक संदिग्ध हिट एंड रन दुर्घटना में निजी जासूस वाल्टर हिल की मौत हो जाती है। उनके सौतेले भाई अमेरिकी नौसेना के सील जेम्स और निलंबित पुलिस जासूस जॉनी को उनकी मृत्यु की सूचना मिलती है। याकुजा के गुंडे जॉनी पर उसके ओक्लाहोमा स्थित घर पर हमला करते हैं, यह मानते हुए कि वाल्टर ने उसे एक पैकेज भेजा था। हालांकि शुरू में उनके बीच कोई संबंध न होने के कारण जॉनी वाल्टर की मृत्यु को लेकर दुविधा में था, लेकिन वह अंतिम संस्कार में शामिल होने और उसकी मौत की जांच करने के लिए हवाई जाने का फैसला करता है। वह उसकी मुलाकात जेम्स से होती है और वह उसकी पत्नी लीला और उनके बच्चों के साथ साथ उनकी चचेरे बहनी नानी से मिलता है जो गवर्नर पीटर माओ के लिए काम करती हैं और परिवार को लंबे समय से दोस्ती भी है। उसके लूटे हुए अपार्टमेंट में पूछते हैं वाल्टर के सहायक पीका के साथ मिलकर काम करते हैं जो एक सर्फ बोर्ड में छिपी हुई कैसीनो और रिसोर्ट की योजनाएं पाते हैं। रानी की मदद से उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और मार्कस रेबोनो पर जानी कैसीनो और डबल अपने घर पर आयोजित एक पार्टी में घुसपैठ करते हैं। जॉनी को पता चलता है कि मार्कस और उसकी पत्नी मोनिका दोनों ने वाल्टर को एक दूसरे की जांच करने के लिए काम पर रखा था, जबकि जेम्स का सामना याकुजा नेता नाकामुरा से होता है जिसकी सेल कंपनी वाल्टर की मौत में शामिल वाहन की मालिक है। जॉनी अगले दिन मोनिका से मिलने जाता है लेकिन उसे मृत पाता है। मार्कस को दोषी मानते हुए वह उससे सामना करने के लिए घर लौटता है, लेकिन मार्कस के सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसकी पिटाई की जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। जॉनी के रिहा होने के बाद जेम्स और जॉनी अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए आपस में लड़ते हैं। जॉनी बताता है कि वह वाल्टर की मौत की जांच इसलिए कर रहा है क्योंकि वह अपनी मां की हत्या का मामला सुलझाने में नाकाम रहा था। वही जेम्स बताता है कि उसने जॉनी को सिंडी कैंट से बचाने के लिए दूर भेज दिया था। सिंडी कैंट एक स्थानीय आपराधिक गिरोह है जिसे जॉनी अपनी मां की मौत के लिए जिम्मेदार मानता है और इसी वजह से दोनों के बीच दूरियां आ जाती हैं। जॉनी की पूर्व प्रेमिका वैलेंटीना उसे ओक्लाहोमा से फोन करती है और बताती है कि वाल्टर का एक पैकेज उसके घर पहुंचा है। वैलेंटीना खुद पैकेज को हवाई ले जाती है और जहां उन्हें पता चलता है
हालांकि उसमें एक फ्लैश ड्राइव है जो वाल्टर के डिजिटल वॉलेट की सुरक्षा कुंजी का काम करती है। तभी कुछ और याकुजा उन पर हमला कर देते हैं। उनसे लड़कर उन्हें पता चलता है कि डिजिटल वॉलेट में लाखों डॉलर के साथ साथ गवर्नर माओ के विदेशी बैंक खातों से संबंधित लेन देन की जानकारी भी है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रॉबी चौक्स याकुजा के साथ मिलकर गवर्नर को रिश्वत दे रहा था ताकि जुए को वैध बनाया जा सके और उसे हवाई की मातृभूमि पर कैसीनो बनाने की अनुमति मिल सके। वाल्टर की हत्या तब हुई जब उसने साजिश का खुलासा किया और फ्लैश ड्राइव जॉनी को भेज दी। जेम्स और जॉनी को रॉबी चौक्स का फोन आता है। उसने वह नीला और नानी के अपहरण की जानकारी देता है और उसकी जान बचाने के लिए बदले फ्लैश ड्राइव की मांग करता है। जेम्स और जॉनी उसके घर पर दावा बोलते हैं, लीला और नानी को छुड़ाते हैं और नाकामुरा और रॉबी चौक्स को मार देते हैं। माओ को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है जबकि सिंडिकेट का सरगना याकुजा से संबंध बनाए रखने के बदले या जॉनी को उसकी मां के हत्यारे का नाम बताता है। हालांकि जॉनी हत्यारे के नाम वाला कागज बारक्यू में जला देता है। जॉनी जेम्स के साथ हवाई में रहने का फैसला करता है और वे वाल्टर द्वारा डिजिटल वॉलेट में छोड़े गए लाखों डॉलर खर्च करने की योजना बताते हैं। जेसन मोमोआ जॉनी हेल के रूप में, डेव बोतिस्ता जेम्स हेल के रूप में, मार्कस रॉबी चौक्स के रूप में, क्लेज बैग टैमोरा मॉरिसन गवर्नर पीटर मोहो के रूप में, जेकब बेटलन पिका के रूप में, होनानी नानी पालाकिको के रूप में, मियावी नाकामपुरा के रूप में। यह फिल्म मेट्रो गोल्डविन मेयर के लिए जेफरी फियरसन द्वारा निर्मित है। इसे जोनाथन ट्रोपर ने लिखा। एमजीएम ने 2021 में इस परियोजना के लिए 4 तरफा बॉलीवुड जीता जो कथित तौर पर ट्रोफर, जेसन मोमोआ और डेव बोतिस्ता के एक मूल विचार से आया था। डेविड लीच को एक बार हवाई फिल्म में फिल्मांकन स्थानों की खोज के लिए 7 निर्देशन के लिए चुना गया था लेकिन द फॉल गाय के साथ शेड्यूलिंग प्रतिस्पर्धाओं के कारण प्रयोजनों का यह संस्करण विफल हो जाता है। अगस्त 2023 में मैनुअल सोटो निर्देशन के रूप में शामिल होते हैं। 2021 में इस प्रोजेक्ट के लिए बॉलीवुड से पहले जेसन मोमोआ और डेव बोतिस्ता को भूमिकाओं के लिए जोड़ा गया था। इसे एमजीएम ने जीता था। अगस्त 2023 में उनकी भूमिकाओं की पुष्टि की गई थी। अगस्त 2024 में क्लेस बैक टैमोरा मॉरिसन, जेकब बेटलन, फ्रैंकी एडम्स, मियावी स्टीफन रूट फिल्म की कास्ट में शामिल हुए। सितंबर में मोरिना बैकरीन, मिलीडिया पेकम, रॉय माटा फोक्स और ब्रेन स्टार्बरिचर्ड के साथ कास्ट में शामिल हुई। यह फिल्म डेविड और आखिरी अभिनव भूमिका थी जिनका 12 जून 2025 को निधन हो गया। यह फिल्म उनकी एकमात्र अन्य अभिनय भूमिका है क्योंकि बेल ने इससे पहले लिलो एंड स्टिच के लाइव एक्शन रीमेक में अपनी फिल्म की शुरुआत की थी जिसमें इस फिल्म का सह कलाकार मायो कलवा ने अभिनय किया था। मुख्य फोटोग्राफी 5 अक्टूबर 2024 को हवाई और न्यूजीलैंड में शुरू हुई थी और बॉबी कर्लिक ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया था। इसमें ब्लू बीटल के सोतो के साथ दूसरा सहयोग बन गया। द रैकिंग क्रू का विश्व प्रीमियर 15 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ था और यह 28 जनवरी को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज पर 62 आलोचकों की समीक्षाओं से 74% सकारात्मक है। वेबसाइट की आम सहमति द रैकिंग क्रू अपने दोनों मुख्य भूमिकाओं की तरह बलवान बना था और इसमें कुछ अच्छा प्रदर्शन भी किया था। दो मुख्य अभिनेताओं की तरह बलवान और आकर्षक हैं जो रंगीन आतिशबाजी और संतोष रवैये के साथ एक पतली कहानी को तोड़ देता है और द रैकिंग डेड ऑफ दिस आने की पुष्टि होता है। इसके बाद भी रहस्य बना हुआ है कि नया शो घोषित हुआ है और नहीं हुआ है कि औपचारिक रूप से पेश किया गया है। साथ ही ज़ोंबी के नए रूपों के आगमन को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं और संभावना जताती है कि एलिशिया कलाकार समाधान
द रेकिंग क्रू 2026 में बनी एक अमेरिकन बडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एंजेल मैनुअल सोटो ने किया और इसे जोनाथन ट्रोपर ने लिखा है। इसमें जेसन मोमोआ, डेव बोतिस्ता, कैलेस बैंग, टेमुरा मॉरिसन, जेकब बैटलन, फ्रैंकी एडम्सन, मियावी स्टीफन रूट और मोरेना बैकरिन ने अभिनय किया। इस मूवी के निर्देशन एंजेल मैनुअल सोटो हैं और इस मूवी के लेखक जोनाथन ट्रोपर है और इसके निर्माता जेफ्री पियर्सन, जेसन मोमोआ, डेव बोटिस्टा, मैट रिव्स, एन हैरी है। और इस मूवी के अभिनेता जेसन मोमोआ, टेमुरा मॉरिसन, क्लेस बैंग, डेटी बोटिस्टा, जेकब बैटलैन, फ्रैंकी एडम्सन, मियामी स्टीफन रूट, मोरेना बैकरिन और इस मूवी के छायांकन मैट फ्लेनरी है और यह माइकल मेडगर्सर द्वारा संपादित है और इस मूवी के संगीतकार बॉबी कर्लिन है और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनियां सिक्स एंड लाओ प्रोडक्शन हैं। और हवाओं में एक संदिग्ध हिट एंड रन दुर्घटना में निजी जासूस वाल्टर हिल की मौत हो जाती है। उनके सौतेले भाई अमेरिकी नौसेना के सील जेम्स और निलंबित पुलिस जासूस जॉनी को उनकी मृत्यु की सूचना मिलती है। याकुजा के गुंडे जॉनी पर उसके ओक्लाहोमा स्थित घर पर हमला करते हैं, यह मानते हुए कि वाल्टर ने उसे एक पैकेज भेजा था। हालांकि शुरू में उनके बीच कोई संबंध न होने के कारण जॉनी वाल्टर की मृत्यु को लेकर दुविधा में था, लेकिन वह अंतिम संस्कार में शामिल होने और उसकी मौत की जांच करने के लिए हवाई जाने का फैसला करता है। वह उसकी मुलाकात जेम्स से होती है और वह उसकी पत्नी लीला और उनके बच्चों के साथ साथ उनकी चचेरे बहनी नानी से मिलता है, जो गवर्नर पीटर माओ के लिए काम करती हैं और परिवार को लंबे समय से दोस्ती भी है। उसके लूटे हुए अपार्टमेंट में पूछते हैं वाल्टर के सहायक पीका के साथ मिलकर काम करते हैं, जो एक सर्फ बोर्ड में छिपी हुई कैसीनो और रिसोर्ट की योजनाएं पाते हैं। रानी की मदद से उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और मार्कस रेबोनो पर जानी कैसीनो और डबल अपने घर पर आयोजित एक पार्टी में घुसपैठ करते हैं। जॉनी को पता चलता है कि मार्कस और उसकी पत्नी मोनिका दोनों ने वाल्टर को एक दूसरे की जांच करने के लिए काम पर रखा था, जबकि जेम्स का सामना याकुजा नेता नाकामुरा से होता है, जिसकी सेल कंपनी वाल्टर की मौत में शामिल वाहन की मालिक है। जॉनी अगले दिन मोनिका से मिलने जाता है लेकिन उसे मृत पाता है। मार्कस को दोषी मानते हुए वह उससे सामना करने के लिए घर लौटता है, लेकिन मार्कस के सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसकी पिटाई की जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। जॉनी के रिहा होने के बाद जेम्स और जॉनी अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए आपस में लड़ते हैं। जॉनी बताता है कि वह वाल्टर की मौत की जांच इसलिए कर रहा है क्योंकि वह अपनी मां की हत्या का मामला सुलझाने में नाकाम रहा था। वही जेम्स बताता है कि उसने जॉनी को सिंडी कैंट से बचाने के लिए दूर भेज दिया था। सिंडी कैंट एक स्थानीय आपराधिक गिरोह है जिसे जॉनी अपनी मां की मौत के लिए जिम्मेदार मानता है और इसी वजह से दोनों के बीच दूरियां आ जाती हैं। जॉनी की पूर्व प्रेमिका वैलेंटीना उसे ओक्लाहोमा से फोन करती है और बताती है कि वाल्टर का एक पैकेज उसके घर पहुंचा है। वैलेंटीना खुद पैकेज को हवाई ले जाती है और जहां उन्हें पता चलता है कि उसमें एक फ्लैश ड्राइव है जो वाल्टर के डिजिटल वॉलेट की सुरक्षा कुंजी का काम करती है। तभी कुछ और याकुजा उन पर हमला कर देते हैं। उनसे लड़कर उन्हें पता चलता है कि डिजिटल वॉलेट में लाखों डॉलर के साथ साथ गवर्नर माओ के विदेशी बैंक खातों से संबंधित लेन देन की जानकारी भी है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रॉबी चौक्स याकुजा के साथ मिलकर गवर्नर को रिश्वत दे रहा था ताकि जुए को वैध बनाया जा सके और उसे हवाई की मातृभूमि पर कैसीनो बनाने की अनुमति मिल सके। वाल्टर की हत्या तब हुई जब उसने साजिश का खुलासा किया और फ्लैश ड्राइव जॉनी को भेज दी। जेम्स और जॉनी को रॉबी चौक्स का फोन आता है। उसने वह नीला और नानी के अपहरण की जानकारी देता है और उसकी जान बचाने के लिए बदले फ्लैश ड्राइव की मांग करता है। जेम्स और जॉनी उसके घर पर दावा बोलते हैं, लीला और नानी को छुड़ाते हैं और नाकामुरा और रॉबी चौक्स को मार देते हैं।
माओ को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि सिंडिकेट का सरगना याकुजा से संबंध बनाए रखने के बदले या जॉनी को उसकी मां के हत्यारे का नाम बताता है। हालांकि जॉनी हत्यारे के नाम वाला कागज बारक्यू में जला देता है। जॉनी जेम्स के साथ हवाई में रहने का फैसला करता है और वे वाल्टर द्वारा डिजिटल वॉलेट में छोड़े गए लाखों डॉलर्स खर्च करने की योजना बताते हैं। जेसन मोमोआ जॉनी हेल के रूप में, डेव बोतिस्ता जेम्स हेल के रूप में, मार्कस रोबिसोक्स के रूप में, क्लेज बैग टैमोरा मॉरिसन गवर्नर पीटर मोहो के रूप में, जेकब बेटलन पीका के रूप में, हो नानी नानी पालाकिको के रूप में, मियावी नाकामपुरा के रूप में। यह फिल्म मेट्रो गोल्डविन मेयर के लिए जेफ्री पियर्सन द्वारा निर्मित है। इसे जोनाथन ट्रोपर ने लिखा। एमजीएम ने 2021 में इस परियोजना के लिए 4 तरफा बॉलीवुड जीता, जो कथित तौर पर ट्रोपर, जेसन मोमोआ और डेव बोतिस्ता के एक मूल विचार से आया था। डेविड लीच को एक बार हवाई फिल्म में फिल्मांकन स्थानों की खोज के लिए साथ निर्देशन के लिए चुना गया था, लेकिन द फॉल गाय के साथ शेड्यूलिंग प्रतिस्पर्धाओं के कारण प्रयोजनों का यह संस्करण विफल हो जाता है। अगस्त 2023 में मैनुअल सोटो निर्देशन के रूप में शामिल होते हैं। 2021 में इस प्रोजेक्ट के लिए बॉलीवुड से पहले जेसन मोमोआ और डेव बोतिस्ता को भूमिकाओं के लिए जोड़ा गया था। इसे एमजीएम ने जीता था। अगस्त 2023 में उनकी भूमिकाओं की पुष्टि की गई थी। अगस्त 2024 में क्लेस बैक टैमोरा मॉरिसन जेकब बेटलन फ्रैंकी एडम्स मियावी स्टीफन रूट फिल्म की कास्ट में शामिल हुए। सितंबर में मोरिना बैकरीन मिलीडिया पेकम रॉय माटा फोक्स और ब्रेन स्टार्बरिचंड के साथ कास्ट में शामिल हुई। यह फिल्म डेविड और आखिरी अभिनव भूमिका थी जिनका 12 जून 2025 को निधन हो गया। यह फिल्म उनकी एकमात्र अन्य अभिनय भूमिका है, क्योंकि बेल ने इससे पहले लिलो एंड स्टिच के लाइव एक्शन रीमेक में अपनी फिल्म की शुरुआत की थी, जिसमें इस फिल्म का सह कलाकार मायो कलवा ने अभिनय किया था। मुख्य फोटोग्राफी 5 अक्टूबर 2024 को हवाई और न्यूजीलैंड में शुरू हुई थी और बॉबी कर्लिक ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया था। इसमें यह ब्लू बीटल के सोतो के साथ दूसरा सहयोग बन गया। द रैकिंग क्रू का विश्व प्रीमियर 15 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ था और यह 28 जनवरी को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज पर 62 आलोचकों की समीक्षाओं से 74% सकारात्मक है। वेबसाइट की आम सहमति द रैकिंग क्रू अपने दोनों मुख्य भूमिकाओं की तरह बलवान बना था और इसमें कुछ अच्छा प्रदर्शन भी किया था। दो मुख्य अभिनेताओं की तरह बलवान और आकर्षक हैं, जो रंगीन आतिशबाजी और संतोष रवैये के साथ एक पतली कहानी को तोड़ देता है। और द रैकिंग डेड ऑफ दिस आने की पुष्टि होता है। इसके बाद भी रहस्य बना हुआ है कि नया शो घोषित हुआ है और नहीं हुआ है कि औपचारिक रूप से पेश किया गया है। साथ ही ज़ॉम्बी के नए रूपों के आगमन को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं और संभावना जताती है कि एलिशिया कलाकार समाधान। द रैकिंग क्रू 2026 में बनी एक अमेरिकन बडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन एंजेल मैनुअल सोटो ने किया और इसे जोनाथन ट्रोपर ने लिखा है। इसमें जेसन मोमोआ, डेव बोतिस्ता, कैलेस बैंग टैमोरा मॉरिसन, जेकब बेटलन, फ्रैंकी एडम्सन, मियावी स्टीफन रूट और मोरेना बैकरीन ने अभिनय किया। इस मूवी के निर्देशन एंजेल मैनुअल सोटो हैं और इस मूवी के लेखक जोनाथन ट्रोपर है और इसके निर्माता जेफ्री पियर्सन, जेसन मोमोआ, डेव बोटिस्टा, मैट रिव्स, एन हैरी है और इस मूवी के अभिनेता जेसन मोमोआ, टैमोरा मॉरिसन, क्लेस बैंग, डेटी बोटिस्टा, जेकब बेटलन, फ्रैंकी एडम्सन, मियामी स्टीफन रूट, मोरेना बैकरीन और इस मूवी के छायांकन मैट फ्लेनरी है और यह माइकल मेडगर्सर द्वारा संपादित है और इस मूवी के संगीतकार बॉबी कर्लिन है और इस
मूवी की प्रोडक्शन कंपनियां सिक्स एंड लाओ प्रोडक्शन हैं और हवाओं में एक संदिग्ध हिट एंड रन दुर्घटना में निजी जासूस वाल्टर हिल की मौत हो जाती है। उनके सौतेले भाई अमेरिकी नौसेना के सील जेम्स और निलंबित पुलिस जासूस जॉनी को उनकी मृत्यु की सूचना मिलती है। याकुजा के गुंडे जॉनी पर उसके ओक्लाहोमा स्थित घर पर हमला करते हैं, यह मानते हुए कि वाल्टर ने उसे एक पैकेज भेजा था। हालांकि शुरू में उनके बीच कोई संबंध न होने के कारण जॉनी वाल्टर की मृत्यु को लेकर दुविधा में था, लेकिन वह अंतिम संस्कार में शामिल होने और उसकी मौत की जांच करने के लिए हवाई जाने का फैसला करता है। वह उसकी मुलाकात जेम्स से होती है और वह उसकी पत्नी लीला और उनके बच्चों के साथ साथ उनकी चचेरे बहनी नानी से मिलता है, जो गवर्नर पीटर माओ के लिए काम करती हैं और परिवार को लंबे समय से दोस्ती भी है। उसके लूटे हुए अपार्टमेंट में पूछते हैं, वाल्टर के सहायक पीका के साथ मिलकर काम करते हैं, जो एक सर्फ बोर्ड में छिपी हुई कैसीनो और रिसोर्ट की योजनाएं पाते हैं। रानी की मदद से उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और मार्कस रेबनो पर जानी कैसीनो और डवल अपने घर पर आयोजित एक पार्टी में घुसपैठ करते हैं। जॉनी को पता चलता है कि मार्कस और उसकी पत्नी मोनिका दोनों ने वाल्टर को एक दूसरे की जांच करने के लिए काम पर रखा था, जबकि जेम्स का सामना याकुजा नेता नाकामुरा से होता है, जिसकी सेल कंपनी वाल्टर की मौत में शामिल वाहन की मालिक है। जॉनी अगले दिन मोनिका से मिलने जाता है, लेकिन उसे मर्द पाता है। मार्कस को दोषी मानते हुए वह उससे सामना करने के लिए घर लौटता है, लेकिन मार्कस के सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसकी पिटाई की जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। जॉनी के रिहा होने के बाद जेम्स और जॉनी अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए आपस में लड़ते हैं। जॉनी बताता है कि वह वाल्टर की मौत की जांच इसलिए कर रहा है क्योंकि वह अपनी मां की हत्या का मामला सुलझाने में नाकाम रहा था। वही जेम्स बताता है कि उसने जॉनी को सिंडी कैंट से बचाने के लिए दूर भेज दिया था। सिंडी कैंट एक स्थानीय आपराधिक गिरोह है जिसे जॉनी अपनी मां की मौत के लिए जिम्मेदार मानता है और इसी वजह से दोनों के बीच दूरियां आ जाती हैं। जॉनी की पूर्व प्रेमिका वेलेंटिना उसे ओक्लाहोमा से फोन करती है और बताती है कि वाल्टर का एक पैकेज उसके घर पहुंचा है। वेलेंटिना खुद पैकेज को हवाई ले जाती है और जहां उन्हें पता चलता है कि उसमें एक फ्लैश ड्राइव है जो वाल्टर के डिजिटल वॉलेट की सुरक्षा कुंजी का काम करती है। तभी कुछ और याकुजा उन पर हमला कर देते हैं। उनसे लड़कर उन्हें पता चलता है कि डिजिटल वॉलेट में लाखों डॉलर के साथ साथ गवर्नर माओ के विदेशी बैंक खातों से संबंधित लेन देन की जानकारी भी है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रॉबी चौक्स याकुजा के साथ मिलकर गवर्नर को रिश्वत दे रहा था ताकि जुए को वैध बनाया जा सके और उसे हवाई की मातृभूमि पर कैसीनो बनाने की अनुमति मिल सके। वाल्टर की हत्या तब हुई जब उसने साजिश का खुलासा किया और फ्लैश ड्राइव जॉनी को भेज दी। जेम्स और जॉनी को रॉबी चौक्स का फोन आता है। उसने वह नीला और नानी के अपहरण की जानकारी देता है और उसकी जान बचाने के लिए बदले फ्लैश ड्राइव की मांग करता है। जेम्स और जॉनी उसके घर पर दावा बोलते हैं, लीला और नानी को छुड़ाते हैं और नाकामुरा और रॉबी चौक्स को मार देते हैं। माओ को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि सिंडी कैंट का सरगना याकुजा से संबंध बनाए रखने के बदले या जॉनी को उसकी मां के हत्यारे का नाम बताता है। हालांकि जॉनी हत्यारे के नाम वाला कागज बारक्यू में जला देता है। जॉनी जेम्स के साथ हवाई में रहने का फैसला करता है और वे वाल्टर द्वारा डिजिटल वॉलेट में छोड़े गए लाखों डॉलर खर्च करने की योजना बताते हैं। जेसन मोमोआ जॉनी हेल के रूप में, डेव बोतिस्ता जेम्स हेल के रूप में, मार्कस रॉबी चौक्स के रूप में, क्लेज बैग टैमोरा मॉरिसन गवर्नर पीटर माओ के रूप में, जेकब बेटलन पीका के रूप में, होनानी नानी पालाकिको के रूप में, मियावी नाकामुरा के रूप में। यह फिल्म मेट्रो गोल्डविन मेयर के लिए जेफरी पियर्सन द्वारा निर्मित है। इसे जोनाथन ट्रोपर ने लिखा। एमजीएम ने 2021 में इस परियोजना के लिए
लिए 4 तरफा बॉलीवुड जीता, जो कथित तौर पर ट्रोफर जेसन मोमोआ और डेव बौटिस्टा के एक मूल विचार से आया था। डेविड लीच को एक बार हवाई फिल्म में फिल्मांकन स्थानों की खोज के लिए साथ निर्देशन के लिए चुना गया था, लेकिन द फॉल गाय के साथ शेड्यूलिंग प्रतिस्पर्धाओं के कारण प्रयोजनों का यह संस्करण विफल हो जाता है। अगस्त 2023 में मैनुअल सोटो निर्देशन के रूप में शामिल होते हैं। 2021 में इस प्रोजेक्ट के लिए बॉलीवुड से पहले जेसन मोमोआ और डेव बौटिस्टा को भूमिकाओं के लिए जोड़ा गया था। इसे एमजीएम ने जीता था। अगस्त 2023 में उनकी भूमिकाओं की पुष्टि की गई थी। अगस्त 2024 में क्लेस बैक, टेमोरा मॉरिसन, जेकब बेटलन, फ्रैंकी एडम्स, मियावी, स्टीफन रूट फिल्म की कास्ट में शामिल हुए। सितंबर में मोरिना बैकरीन, मिलीडिया पेकम, रॉय माटा फोक्स और ब्रेन स्टार्बरिचर्ड के साथ कास्ट में शामिल हुई। यह फिल्म डेविड और आखिरी अभिनव की भूमिका थी, जिनका 12 जून 2025 को निधन हो गया। यह फिल्म उनकी एकमात्र अन्य अभिनय भूमिका है, क्योंकि बेल ने इससे पहले लिलो एंड स्टिच के लाइव एक्शन रीमेक में अपनी फिल्म की शुरुआत की थी, जिसमें इस फिल्म का सह कलाकार मायो कलवा ने अभिनय किया था। मुख्य फोटोग्राफी 5 अक्टूबर 2024 को हवाई और न्यूजीलैंड में शुरू हुई थी और बॉबी कर्लिक ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया था। इसमें यह ब्लू बीटल के सोतो के साथ दूसरा सहयोग बन गया। द रैकिंग क्रू का विश्व प्रीमियर 15 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ था और यह 28 जनवरी को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज पर 62 आलोचकों की समीक्षाओं से 74% सकारात्मक है। वेबसाइट की आम सहमति द रैकिंग क्रू अपने दोनों मुख्य भूमिकाओं की तरह बलवान बना था और इसमें कुछ अच्छा प्रदर्शन भी किया था। दो मुख्य अभिनेताओं की तरह बलवान और आकर्षक हैं, जो रंगीन आतिशबाजी और संतोष रवैये के साथ एक पतली कहानी को तोड़ देता है। और द रैकिंग डेड ऑफ दिस आने की पुष्टि होता है। इसके बाद भी रहस्य बना हुआ है कि नया शो घोषित हुआ है और नहीं हुआ है कि औपचारिक रूप से पेश किया गया है। साथ ही ज़ॉम्बी के नए रूपों के आगमन को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं और संभावना जताती है कि एलिशिया कलाकार समाधान। द रैकिंग क्रू 2026 में बनी एक अमेरिकन बडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन एंजेल मैनुअल सोटो ने किया और इसे जोनाथन ट्रोपर ने लिखा है। इसमें जेसन मोमोआ, डेव बौटिस्टा, कैलेस बैंग, टेमोरा मॉरिसन, जेकब बेटलन, फ्रैंकी एडम्सन, मियावी, स्टीफन रूट और मोरेना बैकरीन ने अभिनय किया। इस मूवी के निर्देशन एंजेल मैनुअल सोटो हैं और इस मूवी के लेखक जोनाथन ट्रोपर है और इसके निर्माता जेफ्री पियर्सन, जेसन मोमोआ, डेव बौटिस्टा, मैट रिव्स, एन हैरी है और इस मूवी के अभिनेता जेसन मोमोआ, टेमोरा मॉरिसन, क्लेस बैंग, डेटी बौटिस्टा, जेकब बेटलन, फ्रैंकी एडम्सन, मियामी, स्टीफन रूट, मोरेना बैकरीन और इस मूवी के छायांकन मैट फ्लेनरी है और यह माइकल मेडगर्सर द्वारा संपादित है और इस मूवी के संगीतकार बॉबी कर्लिन है और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनियां सिक्स एंड लाव प्रोडक्शन हैं। और हवाओं में एक संदिग्ध हिट एंड रन दुर्घटना में निजी जासूस वाल्टर हिल की मौत हो जाती है। उनके सौतेले भाई अमेरिकी नौसेना के सील जेम्स और निलंबित पुलिस जासूस जॉनी को उनकी मृत्यु की सूचना मिलती है। याकुजा के गुंडे जॉनी पर उसके ओक्लाहोमा स्थित घर पर हमला करते हैं, यह मानते हुए कि वाल्टर ने उसे एक पैकेज भेजा था। हालांकि शुरू में उनके बीच कोई संबंध न होने के कारण जॉनी वाल्टर की मृत्यु को लेकर दुविधा में था, लेकिन वह अंतिम संस्कार में शामिल होने और उसकी मौत की जांच करने के लिए हवाई जाने का फैसला करता है। वह उसकी मुलाकात जेम्स से होती है और वह उसकी पत्नी लीला और उनके बच्चों के साथ साथ उनकी चचेरे बहनी नानी से मिलता है, जो गवर्नर
गवर्नर पीटर माओ के लिए काम करती हैं और परिवार को लंबे समय से दोस्ती भी है। उसके लूटे हुए अपार्टमेंट में पूछते हैं वाल्टर के सहायक पीका के साथ मिलकर काम करते हैं, जो एक सर्प बोर्ड में छिपी हुई कैसीनो और रिसोर्ट की योजनाएं पाते हैं। रानी की मदद से उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और मार्कस रेबनो पर जानी कैसीनो और डवल अपने घर पर आयोजित एक पार्टी में घुसपैठ करते हैं। जॉनी को पता चलता है कि मार्कस और उसकी पत्नी मोनिका दोनों ने वाल्टर को एक दूसरे की जांच करने के लिए काम पर रखा था, जबकि जेम्स का सामना याकुजा नेता नाकामुरा से होता है, जिसकी सेल कंपनी वाल्टर की मौत में शामिल वाहन की मालिक है। जॉनी अगले दिन मोनिका से मिलने जाता है लेकिन उसे मर्द पाता है। मार्कस को दोषी मानते हुए वह उससे सामना करने के लिए घर लौटता है, लेकिन मार्कस के सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसकी पिटाई की जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। जॉनी के रिहा होने के बाद जेम्स और जॉनी अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए आपस में लड़ते हैं। जॉनी बताता है कि वह वाल्टर की मौत की जांच इसलिए कर रहा है क्योंकि वह अपनी मां की हत्या का मामला सुलझाने में नाकाम रहा था। वही जेम्स बताता है कि उसने जॉनी को सिंडी कैंट से बचाने के लिए दूर भेज दिया था। सिंडी कैंट एक स्थानीय आपराधिक गिरोह है जिसे जॉनी अपनी मां की मौत के लिए जिम्मेदार मानता है और इसी वजह से दोनों के बीच दूरियां आ जाती हैं। जॉनी की पूर्व प्रेमिका वेलेंटिना उसे ओक्लाहोमा से फोन करती है और बताती है कि वाल्टर का एक पैकेज उसके घर पहुंचा है। वेलेंटिना खुद पैकेज को हवाई ले जाती है और जहां उन्हें पता चलता है कि उसमें एक फ्लैश ड्राइव है जो वाल्टर के डिजिटल वॉलेट की सुरक्षा कुंजी का काम करती है। तभी कुछ और याकुजा उन पर हमला कर देते हैं। उनसे लड़कर उन्हें पता चलता है कि डिजिटल वॉलेट में लाखों डॉलर के साथ साथ गवर्नर माओ के विदेशी बैंक खातों से संबंधित लेन देन की जानकारी भी है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रॉबी चौक्स याकुजा के साथ मिलकर गवर्नर को रिश्वत दे रहा था ताकि जुए को वैध बनाया जा सके और उसे हवाई की मातृभूमि पर कैसीनो बनाने की अनुमति मिल सके। वाल्टर की हत्या तब हुई जब उसने साजिश का खुलासा किया और फ्लैश ड्राइव जॉनी को भेज दी। जेम्स और जॉनी को रॉबी चौक्स का फोन आता है। उसने वह नीला और नानी के अपहरण की जानकारी देता है और उसकी जान बचाने के लिए बदले फ्लैश ड्राइव की मांग करता है। जेम्स और जॉनी उसके घर पर दावा बोलते हैं, लीला और नानी को छुड़ाते हैं और नाकामुरा और रॉबी चौक्स को मार देते हैं। माओ को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि सिंडी कैंट का सरगना याकुजा से संबंध बनाए रखने के बदले या जॉनी को उसकी मां के हत्यारे का नाम बताता है। हालांकि जॉनी हत्यारे के नाम वाला कागज बारक्यू में जला देता है। जॉनी जेम्स के साथ हवाई में रहने का फैसला करता है और वे वाल्टर द्वारा डिजिटल वॉलेट में छोड़े गए लाखों डॉलर खर्च करने की योजना बताते हैं। जेसन मोमोआ जॉनी हेल के रूप में, डेव बोतिस्ता जेम्स हेल के रूप में, मार्कस रॉबी चौक्स के रूप में, क्लेज बैग टैमोरा मॉरिसन गवर्नर पीटर माओ के रूप में, जेकब बेटलन पीका के रूप में, होनानी नानी पालाकिको के रूप में, मियावी नाकामुरा के रूप में। यह फिल्म मेट्रो गोल्डविन मेयर के लिए जेफरी पियर्सन द्वारा निर्मित है। इसे जोनाथन ट्रोपर ने लिखा। एमजीएम ने 2021 में इस परियोजना के लिए 4 तरफा बॉलीवुड जीता, जो कथित तौर पर ट्रोफर, जेसन मोमोआ और डेव बोतिस्ता के एक मूल विचार से आया था। डेविड लीच को एक बार हवाई फिल्म में फिल्मांकन स्थानों की खोज के लिए साथ निर्देशन के लिए चुना गया था, लेकिन द फॉल गाय के साथ शेड्यूलिंग प्रतिस्पर्धाओं के कारण प्रयोजनों का यह संस्करण विफल हो जाता है। अगस्त 2023 में मैनुअल सोटो निर्देशन के रूप में शामिल होते हैं। 2021 में इस प्रोजेक्ट के लिए बॉलीवुड से पहले जेसन मोमोआ और डेव बोतिस्ता को भूमिकाओं
निकाह के लिए जोड़ा गया था। इसे एमजीएम ने जीता था। अगस्त 2023 में उनकी भूमिकाओं की पुष्टि की गई थी। अगस्त 2024 में क्लेस बैक, टैमोरा मॉरिसन, जेकब बेटलन, फ्रैंकी एडम्स, मियावी, स्टीफन रूट फिल्म की कास्ट में शामिल हुए। सितंबर में मोरिना बैकरीन, लिडिया पेकम, रोय माटा फोक्स और ब्रेन स्टार्बरिचर्ड के साथ कास्ट में शामिल हुई। यह फिल्म डेविड और आखिरी अभिनव की भूमिका थी जिनका 12 जून 2025 को निधन हो गया। यह फिल्म उनकी एकमात्र अन्य अभिनय भूमिका है, क्योंकि बेल ने इससे पहले लिलो एंड स्टिच के लाइव एक्शन रीमेक में अपनी फिल्म की शुरुआत की थी, जिसमें इस फिल्म का सह कलाकार मायो कलवा ने अभिनय किया था। मुख्य फोटोग्राफी 5 अक्टूबर 2024 को हवाई और न्यूजीलैंड में शुरू हुई थी और बॉबी कर्लिक ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया था। इसमें यह ब्लू बीटल के सोतो के साथ दूसरा सहयोग बन गया। द रैकिंग क्रू का विश्व प्रीमियर 15 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ था और यह 28 जनवरी को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज पर 62 आलोचकों की समीक्षाओं से 74% सकारात्मक है। वेबसाइट की आम सहमति द रैकिंग क्रू अपने दोनों मुख्य भूमिकाओं की तरह बलवान बना था और इसमें कुछ अच्छा प्रदर्शन भी किया था। दो मुख्य अभिनेताओं की तरह बलवान और आकर्षक हैं, जो रंगीन आतिशबाजी और संतोष रवैये के साथ एक पतली कहानी को तोड़ देता है। और द रैकिंग डेड ऑफ दिस आने की पुष्टि होता है। इसके बाद भी रहस्य बना हुआ है कि नया शो घोषित हुआ है और नहीं हुआ है कि औपचारिक रूप से पेश किया गया है। साथ ही ज़ॉम्बी के नए रूपों के आगमन को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं और संभावना जताती है कि एलिशिया कलाकार समाधान। द रैकिंग क्रू 2026 में बनी एक अमेरिकन बडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एंजेल मैनुअल सोटो ने किया और इसे जोनाथन ट्रोपर ने लिखा है। इसमें जेसन मोमोआ, डेव बौटिस्टा, कैलेस बैंग, टैमोरा मॉरिसन, जेकब बेटलन, फ्रैंकी एडम्सन, मियावी, स्टीफन रूट और मोरेना बैकरीन ने अभिनय किया। इस मूवी के निर्देशन एंजेल मैनुअल सोटो हैं और इस मूवी के लेखक जोनाथन ट्रोपर है और इसके निर्माता जेफ्री पियर्सन, जेसन मोमोआ, डेव बौटिस्टा, मैट रिव्स, एन हैरी हैं और इस मूवी के अभिनेता जेसन मोमोआ, टैमोरा मॉरिसन, क्लेस बैंग, डेटी बौटिस्टा, जेकब बेटलन, फ्रैंकी एडम्सन, मियामी, स्टीफन रूट, मोरेना बैकरीन और इस मूवी के छायांकन मैट फ्लेनरी हैं और यह माइकल मेडगर्सर द्वारा संपादित है और इस मूवी के संगीतकार बॉबी कर्लिन है और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनियां सिक्स एंड लाउ प्रोडक्शन हैं। और हवाओं में एक संदिग्ध हिट एंड रन दुर्घटना में निजी जासूस वाल्टर हिल की मौत हो जाती है। उनके सौतेले भाई अमेरिकी नौसेना के सील जेम्स और निलंबित पुलिस जासूस जॉनी को उनकी मृत्यु की सूचना मिलती है। याकुजा के गुंडे जॉनी पर उसके ओक्लाहोमा स्थित घर पर हमला करते हैं, यह मानते हुए कि वाल्टर ने उसे एक पैकेज भेजा था। हालांकि शुरू में उनके बीच कोई संबंध न होने के कारण जॉनी वाल्टर की मृत्यु को लेकर दुविधा में था, लेकिन वह अंतिम संस्कार में शामिल होने और उसकी मौत की जांच करने के लिए हवाई जाने का फैसला करता है। वह उसकी मुलाकात जेम्स से होती है और वह उसकी पत्नी लीला और उनके बच्चों के साथ साथ उनकी चचेरे बहनी नानी से मिलता है, जो गवर्नर पीटर माओ के लिए काम करती हैं और परिवार को लंबे समय से दोस्ती भी है। एक उसके लूटे हुए अपार्टमेंट में पूछते हैं। वाल्टर के सहायक पीका के साथ मिलकर काम करते हैं, जो एक सर्फ बोर्ड में छिपी हुई कैसीनो और रिसोर्ट की योजनाएं पाते हैं। रानी की मदद से उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और मार्कस रेबोनो पर जानी कैसीनो और डवल अपने घर पर आयोजित एक पार्टी में घुसपैठ करते हैं। जॉनी को पता चलता है कि मार्कस और उसकी पत्नी मोनिका दोनों ने वाल्टर को एक दूसरे की जांच करने के लिए काम पर रखा था, जबकि जेम्स का सामना याकुजा नेता नाकामुरा से होता है, जिसकी सेल कंपनी वाल्टर की मौत में शामिल वाहन की मालिक है। जॉनी अगले दिन मोनिका से मिलने जाता है, लेकिन उसे मर्द पाता है।
है। मार्कस को दोषी मानते हुए वह उससे से सामना करने के लिए घर लौटता है, लेकिन मार्कस के सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसकी पिटाई की जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। जॉनी के रिहा होने के बाद जेम्स और जॉनी अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए आपस में लड़ते हैं। जॉनी बताता है कि वह वाल्टर की मौत की जांच इसलिए कर रहा है क्योंकि वह अपनी मां की हत्या का मामला सुलझाने में नाकाम रहा था। वही जेम्स बताता है कि उसने जॉनी को सिंडी कैंट से बचाने के लिए दूर भेज दिया था। सिंडी कैंट एक स्थानीय आपराधिक गिरोह है जिसे जॉनी अपनी मां की मौत के लिए जिम्मेदार मानता है और इसी वजह से दोनों के बीच दूरियां आ जाती हैं। जॉनी की पूर्व प्रेमिका वेलेंटिना उसे ओक्लाहोमा से फोन करती है और बताती है कि वाल्टर का एक पैकेज उसके घर पहुंचा है। वेलेंटिना खुद पैकेज को हवाई ले जाती है और जहां उन्हें पता चलता है कि उसमें एक फ्लैश ड्राइव है जो वाल्टर के डिजिटल वॉलेट की सुरक्षा कुंजी का काम करती है। तभी कुछ और याकुजा उन पर हमला कर देते हैं। उनसे लड़कर उन्हें पता चलता है कि डिजिटल वॉलेट में लाखों डॉलर के साथ साथ गवर्नर माओ के विदेशी बैंक खातों से संबंधित लेन देन की जानकारी भी है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रॉबी चौक्स याकुजा के साथ मिलकर गवर्नर को रिश्वत दे रहा था ताकि जुए को वैध बनाया जा सके और उसे हवाई की मातृभूमि पर कैसीनो बनाने की अनुमति मिल सके। वाल्टर की हत्या तब हुई जब उसने साजिश का खुलासा किया और फ्लैश ड्राइव जॉनी को भेज दी। जेम्स और जॉनी को रॉबी चौक्स का फोन आता है। उसने वह नीला और नानी के अपहरण की जानकारी देता है और उसकी जान बचाने के लिए बदले फ्लैश ड्राइव की मांग करता है। जेम्स और जॉनी उसके घर पर दावा बोलते हैं, लीला और नानी को छुड़ाते हैं और नाकामुरा और रॉबी चौक्स को मार देते हैं। माओ को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि सिंडी कैंट का सरगना याकुजा से संबंध बनाए रखने के बदले या जॉनी को उसकी मां के हत्यारे का नाम बताता है। हालांकि जॉनी हत्यारे के नाम वाला कागज बारक्यू में जला देता है। जॉनी जेम्स के साथ हवाई में रहने का फैसला करता है और वे वाल्टर द्वारा डिजिटल वॉलेट में छोड़े गए लाखों डॉलर खर्च करने की योजना बताते हैं। जेसन मोमोआ जॉनी हेल के रूप में, डेव बोतिस्ता जेम्स हेल के रूप में, मार्कस रॉबी चौक्स के रूप में, क्लेज बैग टैमोरा मॉरिसन गवर्नर पीटर मोहो के रूप में, जेकब बेटलन पिका के रूप में, होनानी नानी पालाकिको के रूप में, मियावी नाकामपुरा के रूप में। यह फिल्म मेट्रो गोल्डविन मेयर के लिए जेफरी फियरसन द्वारा निर्मित है। इसे जोनाथन ट्रोपर ने लिखा। एमजीएम ने 2021 में इस परियोजना के लिए 4 तरफा बॉलीवुड जीता जो कथित तौर पर ट्रोफर, जेसन मोमोआ और डेव बोतिस्ता के एक मूल विचार से आया था। डेविड लीच को एक बार हवाई फिल्म में फिल्मांकन स्थानों की खोज के लिए साथ निर्देशन के लिए चुना गया था, लेकिन द फॉल गाय के साथ शेड्यूलिंग प्रतिस्पर्धाओं के कारण प्रयोजनों का यह संस्करण विफल हो जाता है। अगस्त 2023 में मैनुअल सोटो निर्देशन के रूप में शामिल होते हैं। 2021 में इस प्रोजेक्ट के लिए बॉलीवुड से पहले जेसन मोमोआ और डेव बोतिस्ता को भूमिकाओं के लिए जोड़ा गया था। इसे एमजीएम ने जीता था। अगस्त 2023 में उनकी भूमिकाओं की पुष्टि की गई थी। अगस्त 2024 में क्लेस बैक टैमोरा मॉरिसन, जेकब बेटलन, फ्रैंकी एडम्स, मियावी स्टीफन रूट फिल्म की कास्ट में शामिल हुए। सितंबर में मोरिना बैकरिन, मिलीडिया पेकम, रॉय माटा फोक्स और ब्रेन स्टाब्रिचंड के साथ कास्ट में शामिल हुई। यह फिल्म डेविड और आखिरी अभिनव की भूमिका थी जिनका 12 जून 2025 को निधन हो गया। यह फिल्म उनकी एकमात्र अन्य अभिनय भूमिका है क्योंकि बेल ने इससे पहले लिलो एंड स्टिच के लाइव एक्शन रीमेक में अपनी फिल्म की शुरुआत की थी, जिसमें इस फिल्म का सह कलाकार मायो कलवा ने अभिनय किया था। मुख्य फोटोग्राफी 5 अक्टूबर 2024 को हवाई और न्यूजीलैंड में शुरू हुई थी और बॉबी कर्लिक ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया था। इसमें ब्लू बीटल के सोतो के साथ दूसरा सहयोग बन गया। द रैकिंग क्रू का
विश्व प्रीमियर 15 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ था और यह 28 जनवरी को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज पर 62 आलोचकों की समीक्षाओं से 74% सकारात्मक है। वेबसाइट की आम सहमति द रैकिंग क्रू अपने दोनों मुख्य भूमिकाओं की तरह बलवान बना था और इसमें कुछ अच्छा प्रदर्शन भी किया था। दो मुख्य अभिनेताओं की तरह बलवान और आकर्षक हैं जो रंगीन आतिशबाजी और संतोष रवैये के साथ एक पतली कहानी को तोड़ देता है और द रैकिंग डेड ऑफ दिस आने की पुष्टि होता है। इसके बाद भी रहस्य बना हुआ है कि नया शो घोषित हुआ है और नहीं हुआ है कि औपचारिक रूप से पेश किया गया है। साथ ही ज़ॉम्बी के नए रूपों के आगमन को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं और संभावना जताती है कि एलिशिया कलाकार समाधान। द रैकिंग क्रू 2026 में बनी एक अमेरिकन बडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एंजेल मैनुअल सोटो ने किया और इसे जोनाथन ट्रोपर ने लिखा है। इसमें जेसन मोमोआ, डेव बौटिस्टा, कैलेस बैंग, टेमुरा मॉरिसन, जेकब बैटलन, फ्रैंकी एडम्सन, मियावी, स्टीफन रूट और मोरेना बैकरीन ने अभिनय किया। इस मूवी के निर्देशन एंजेल मैनुअल सोटो हैं और इस मूवी के लेखक जोनाथन ट्रोपर है और इसके निर्माता जेफ्री पियर्सन, जेसन मोमोआ, डेव बौटिस्टा, मैट रिव्स, एन हैरी है और इस मूवी के अभिनेता जेसन मोमोआ, टेमुरा मॉरिसन, कैलेस बैंग, डेव बौटिस्टा, जेकब बैटलन, फ्रैंकी एडम्सन, मियामी, स्टीफन रूट, मोरेना बैकरीन और इस मूवी के छायांकन मैट फ्लेनरी है और यह माइकल मेडगर्सर द्वारा संपादित है और इस मूवी के संगीतकार बॉबी कर्लिन है और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनियां सिक्स एंड लाओ प्रोडक्शन हैं और हवाओं में एक संदिग्ध हिट एंड रन दुर्घटना में निजी जासूस वाल्टर हिल की मौत हो जाती है। उनके सौतेले भाई अमेरिकी नौसेना के सील जेम्स और निलंबित पुलिस जासूस जॉनी को उनकी मृत्यु की सूचना मिलती है। याकुजा के गुंडे जॉनी पर उसके ओक्लाहोमा स्थित घर पर हमला करते हैं, यह मानते हुए कि वाल्टर ने उसे एक पैकेज भेजा था। हालांकि शुरू में उनके बीच कोई संबंध न होने के कारण जॉनी वाल्टर की मृत्यु को लेकर दुविधा में था, लेकिन वह अंतिम संस्कार में शामिल होने और उसकी मौत की जांच करने के लिए हवाई जाने का फैसला करता है। वह उसकी मुलाकात जेम्स से होती है और वह उसकी पत्नी लीला और उनके बच्चों के साथ साथ उनकी चचेरे बहनी नानी से मिलता है जो गवर्नर पीटर माओ के लिए काम करती हैं और परिवार को लंबे समय से दोस्ती भी है। उसके लूटे हुए अपार्टमेंट में पूछते हैं वाल्टर के सहायक पीका के साथ मिलकर काम करते हैं जो एक सर्फ बोर्ड में छिपी हुई कैसीनो और रिसोर्ट की योजनाएं पाते हैं। रानी की मदद से उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और मार्कस रेबोनो पर जानी कैसीनो और डबल अपने घर पर आयोजित एक पार्टी में घुसपैठ करते हैं। जॉनी को पता चलता है कि मार्कस और उसकी पत्नी मोनिका दोनों ने वाल्टर को एक दूसरे की जांच करने के लिए काम पर रखा था, जबकि जेम्स का सामना याकुजा नेता नाकामुरा से होता है जिसकी सेल कंपनी वाल्टर की मौत में शामिल वाहन की मालिक है। जॉनी अगले दिन मोनिका से मिलने जाता है लेकिन उसे मृत पाता है। मार्कस को दोषी मानते हुए वह उससे सामना करने के लिए घर लौटता है, लेकिन मार्कस के सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसकी पिटाई की जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। जॉनी के रिहा होने के बाद जेम्स और जॉनी अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए आपस में लड़ते हैं। जॉनी बताता है कि वह वाल्टर की मौत की जांच इसलिए कर रहा है क्योंकि वह अपनी मां की हत्या का मामला सुलझाने में नाकाम रहा था। वही जेम्स बताता है कि उसने जॉनी को सिंडी कैंट से बचाने के लिए दूर भेज दिया था। सिंडी कैंट एक स्थानीय आपराधिक गिरोह है जिसे जॉनी अपनी मां की मौत के लिए जिम्मेदार मानता है और इसी वजह से दोनों के बीच दूरियां आ जाती हैं। जॉनी की पूर्व प्रेमिका वैलेंटीना उसे ओक्लाहोमा से फोन करती है और बताती है कि वाल्टर का एक पैकेज उसके घर पहुंचा है। वैलेंटीना खुद पैकेज को हवाई ले जाती है और जहां उन्हें पता चलता है
है कि उसमें एक फ्लैश ड्राइव है जो वाल्टर के डिजिटल वॉलेट की सुरक्षा कुंजी का काम करती है। तभी कुछ और याकुजा उन पर हमला कर देते हैं। उनसे लड़कर उन्हें पता चलता है कि डिजिटल वॉलेट में लाखों डॉलर के साथ साथ गवर्नर माओ के विदेशी बैंक खातों से संबंधित लेन देन की जानकारी भी है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रॉबी चौक्स याकुजा के साथ मिलकर गवर्नर को रिश्वत दे रहा था ताकि जुए को वैध बनाया जा सके और उसे हवाई की मातृभूमि पर कैसीनो बनाने की अनुमति मिल सके। वाल्टर की हत्या तब हुई जब उसने साजिश का खुलासा किया और फ्लैश ड्राइव जॉनी को भेज दी। जेम्स और जॉनी को रॉबी चौक्स का फोन आता है। उसने वह नीला और नानी के अपहरण की जानकारी देता है और उसकी जान बचाने के लिए बदले फ्लैश ड्राइव की मांग करता है। जेम्स और जॉनी उसके घर पर दावा बोलते हैं, लीला और नानी को छुड़ाते हैं और नाकामुरा और रॉबी चौक्स को मार देते हैं। माओ को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है जबकि सिंडिकेट का सरगना याकुजा से संबंध बनाए रखने के बदले या जॉनी को उसकी मां के हत्यारे का नाम बताता है। हालांकि जॉनी हत्यारे के नाम वाला कागज बारक्यू में जला देता है। जॉनी जेम्स के साथ हवाई में रहने का फैसला करता है और वे वाल्टर द्वारा डिजिटल वॉलेट में छोड़े गए लाखों डॉलर खर्च करने की योजना बताते हैं। जेसन मोमोआ जॉनी हेल के रूप में, डेव बोतिस्ता जेम्स हेल के रूप में, मार्कस रॉबी चौक्स के रूप में, क्लेज बैग टैमोरा मॉरिसन गवर्नर पीटर मोहो के रूप में, जेकब बेटलन पिका के रूप में, होनानी नानी पालाकिको के रूप में, मियावी नाकामपुरा के रूप में। यह फिल्म मेट्रो गोल्डविन मेयर के लिए जेफरी फियरसन द्वारा निर्मित है। इसे जोनाथन ट्रोपर ने लिखा। एमजीएम ने 2021 में इस परियोजना के लिए 4 तरफा बॉलीवुड जीता जो कथित तौर पर ट्रोफर, जेसन मोमोआ और डेव बोतिस्ता के एक मूल विचार से आया था। डेविड लीच को एक बार हवाई फिल्म में फिल्मांकन स्थानों की खोज के लिए 7 निर्देशन के लिए चुना गया था लेकिन द फॉल गाय के साथ शेड्यूलिंग प्रतिस्पर्धाओं के कारण प्रयोजनों का यह संस्करण विफल हो जाता है। अगस्त 2023 में मैनुअल सोटो निर्देशन के रूप में शामिल होते हैं। 2021 में इस प्रोजेक्ट के लिए बॉलीवुड से पहले जेसन मोमोआ और डेव बोतिस्ता को भूमिकाओं के लिए जोड़ा गया था। इसे एमजीएम ने जीता था। अगस्त 2023 में उनकी भूमिकाओं की पुष्टि की गई थी। अगस्त 2024 में क्लेस बैक टैमोरा मॉरिसन, जेकब बेटलन, फ्रैंकी एडम्स, मियावी स्टीफन रूट फिल्म की कास्ट में शामिल हुए। सितंबर में मोरिना बैकरिन, मिलीडिया पेकम, रॉय माटा फोक्स और ब्रेन स्टाब्रिचंड के साथ कास्ट में शामिल हुई। यह फिल्म डेविड और आखिरी अभिनव की भूमिका थी जिनका 12 जून 2025 को निधन हो गया। यह फिल्म उनकी एकमात्र अन्य अभिनय भूमिका है क्योंकि बेल ने इससे पहले लिलो एंड स्टिच के लाइव एक्शन रीमेक में अपनी फिल्म की शुरुआत की थी जिसमें इस फिल्म का सह कलाकार मायो कलवा ने अभिनय किया था। मुख्य फोटोग्राफी 5 अक्टूबर 2024 को हवाई और न्यूजीलैंड में शुरू हुई थी और बॉबी कर्लिक ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया था। इसमें ब्लू बीटल के सोतो के साथ दूसरा सहयोग बन गया। द रैकिंग क्रू का विश्व प्रीमियर 15 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ था और यह 28 जनवरी को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज पर 62 आलोचकों की समीक्षाओं से 74% सकारात्मक है। वेबसाइट की आम सहमति द रैकिंग क्रू अपने दोनों मुख्य भूमिकाओं की तरह बलवान बना था और इसमें कुछ अच्छा प्रदर्शन भी किया था। 2 मुख्य अभिनेताओं की तरह बलवान और आकर्षक हैं जो रंगीन आतिशबाजी और संतोष रवैये के साथ एक पतली कहानी को तोड़ देता है और द रैकिंग डेड ऑफ दिस आने की पुष्टि होता है। इसके बाद भी रहस्य बना हुआ है कि नया शो घोषित हुआ है और नहीं हुआ है कि औपचारिक रूप से पेश किया गया है। साथ ही ज़ॉम्बी के नए रूपों के आगमन को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं और संभावना जताती है कि एलिशिया कलाकार समाधान
द रेकिंग क्रू 2026 में बनी एक अमेरिकन बडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एंजेल मैनुअल सोटो ने किया और इसे जोनाथन ट्रोपर ने लिखा है। इसमें जेसन मोमोआ, डेव बोतिस्ता, कैलेस बैंग, टेमुरा मॉरिसन, जेकब बैटलन, फ्रैंकी एडम्सन, मियावी, स्टीफन रूट और मोरेना बैकरीन ने अभिनय किया। इस मूवी के निर्देशन एंजेल मैनुअल सोटो हैं और इस मूवी के लेखक जोनाथन ट्रोपर है और इसके निर्माता जेफ्री पियर्सन, जेसन मोमोआ, डेव बोटिस्टा, मैट रिव्स, एन हैरी है। और इस मूवी के अभिनेता जेसन मोमोआ, टेमुरा मॉरिसन, क्लेस बैंग, डेटी बोटिस्टा, जेकब बैटलैन, फ्रैंकी एडम्सन, मियामी, स्टीफन रूट, मोरेना बैकरीन और इस मूवी के छायांकन मैट फ्लेनरी है और यह माइकल मेडगर्सर द्वारा संपादित है और इस मूवी के संगीतकार बॉबी कर्लिन है और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनियां सिक्स एंड लाओ प्रोडक्शन हैं। और हवाओं में एक संदिग्ध हिट एंड रन दुर्घटना में निजी जासूस वाल्टर हिल की मौत हो जाती है। उनके सौतेले भाई अमेरिकी नौसेना के सील जेम्स और निलंबित पुलिस जासूस जॉनी को उनकी मृत्यु की सूचना मिलती है। याकुजा के गुंडे जॉनी पर उसके ओक्लाहोमा स्थित घर पर हमला करते हैं, यह मानते हुए कि वाल्टर ने उसे एक पैकेज भेजा था। हालांकि शुरू में उनके बीच कोई संबंध न होने के कारण जॉनी वाल्टर की मृत्यु को लेकर दुविधा में था, लेकिन वह अंतिम संस्कार में शामिल होने और उसकी मौत की जांच करने के लिए हवाई जाने का फैसला करता है। वह उसकी मुलाकात जेम्स से होती है और वह उसकी पत्नी लीला और उनके बच्चों के साथ साथ उनकी चचेरे बहनी नानी से मिलता है, जो गवर्नर पीटर माओ के लिए काम करती हैं और परिवार को लंबे समय से दोस्ती भी है। एक उसके लूटे हुए अपार्टमेंट में पूछते हैं वाल्टर के सहायक पीका के साथ मिलकर काम करते हैं, जो एक सर्फ बोर्ड में छिपी हुई कैसीनो और रिसोर्ट की योजनाएं पाते हैं। रानी की मदद से उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और मार्कस रेबोनो पर जानी कैसीनो और डबल अपने घर पर आयोजित एक पार्टी में घुसपैठ करते हैं। जॉनी को पता चलता है कि मार्कस और उसकी पत्नी मोनिका दोनों ने वाल्टर को एक दूसरे की जांच करने के लिए काम पर रखा था, जबकि जेम्स का सामना याकुजा नेता नाकामुरा से होता है, जिसकी सेल कंपनी वाल्टर की मौत में शामिल वाहन की मालिक है। जॉनी अगले दिन मोनिका से मिलने जाता है लेकिन उसे मृत पाता है। मार्कस को दोषी मानते हुए वह उससे सामना करने के लिए घर लौटता है, लेकिन मार्कस के सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसकी पिटाई की जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। जॉनी के रिहा होने के बाद जेम्स और जॉनी अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए आपस में लड़ते हैं। जॉनी बताता है कि वह वाल्टर की मौत की जांच इसलिए कर रहा है क्योंकि वह अपनी मां की हत्या का मामला सुलझाने में नाकाम रहा था। वही जेम्स बताता है कि उसने जॉनी को सिंडी कैंट से बचाने के लिए दूर भेज दिया था। सिंडी कैंट एक स्थानीय आपराधिक गिरोह है जिसे जॉनी अपनी मां की मौत के लिए जिम्मेदार मानता है और इसी वजह से दोनों के बीच दूरियां आ जाती हैं। जॉनी की पूर्व प्रेमिका वैलेंटीना उसे ओक्लाहोमा से फोन करती है और बताती है कि वाल्टर का एक पैकेज उसके घर पहुंचा है। वैलेंटीना खुद पैकेज को हवाई ले जाती है और जहां उन्हें पता चलता है कि उसमें एक फ्लैश ड्राइव है जो वाल्टर के डिजिटल वॉलेट की सुरक्षा कुंजी का काम करती है। तभी कुछ और याकुजा उन पर हमला कर देते हैं। उनसे लड़कर उन्हें पता चलता है कि डिजिटल वॉलेट में लाखों डॉलर के साथ साथ गवर्नर माओ के विदेशी बैंक खातों से संबंधित लेन देन की जानकारी भी है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रॉबी चौक्स याकुजा के साथ मिलकर गवर्नर को रिश्वत दे रहा था ताकि जुए को वैध बनाया जा सके और उसे हवाई की मातृभूमि पर कैसीनो बनाने की अनुमति मिल सके। वाल्टर की हत्या तब हुई जब उसने साजिश का खुलासा किया और फ्लैश ड्राइव जॉनी को भेज दी। जेम्स और जॉनी को रॉबी चौक्स का फोन आता है। उसने वह नीला और नानी के अपहरण की जानकारी देता है और उसकी जान बचाने के लिए बदले फ्लैश ड्राइव की मांग करता है। जेम्स और जॉनी उसके घर पर दावा बोलते हैं, लीला और नानी को छुड़ाते हैं और नाकामुरा और रॉबी चौक्स को मार देते हैं।
माओ को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि सिंडिकेट का सरगना याकुजा से संबंध बनाए रखने के बदले या जॉनी को उसकी मां के हत्यारे का नाम बताता है। हालांकि जॉनी हत्यारे के नाम वाला कागज बारक्यू में जला देता है। जॉनी जेम्स के साथ हवाई में रहने का फैसला करता है और वे वाल्टर द्वारा डिजिटल वॉलेट में छोड़े गए लाखों डॉलर्स खर्च करने की योजना बताते हैं। जेसन मोमोआ जॉनी हेल के रूप में, डेव बोतिस्ता जेम्स हेल के रूप में, मार्कस रोबिचोक्स के रूप में, क्लेज बैग टेमोरा मॉरिसन, गवर्नर पीटर मोहो के रूप में, जेकब बेटलन पिका के रूप में, होनानी नानी पालाकिको के रूप में, मियावी नाकामपुरा के रूप में। यह फिल्म मेट्रो गोल्डविन मेयर के लिए जेफरी फियरसन द्वारा निर्मित है। इसे जोनाथन ट्रोपर ने लिखा। एमजीएम ने 2021 में इस परियोजना के लिए 4 तरफा बॉलीवुड जीता, जो कथित तौर पर ट्रोपर, जेसन मोमोआ और डेव बोतिस्ता के एक मूल विचार से आया था। डेविड लीच को एक बार हवाई फिल्म में फिल्मांकन स्थानों की खोज के लिए साथ निर्देशन के लिए चुना गया था, लेकिन द फॉल गाय के साथ शेड्यूलिंग प्रतिस्पर्धाओं के कारण प्रयोजनों का यह संस्करण विफल हो जाता है। अगस्त 2023 में मैनुअल सोटो निर्देशन के रूप में शामिल होते हैं। 2021 में इस प्रोजेक्ट के लिए बॉलीवुड से पहले जेसन मोमोआ और डेव बोतिस्ता को भूमिकाओं के लिए जोड़ा गया था। इसे एमजीएम ने जीता था। अगस्त 2023 में उनकी भूमिकाओं की पुष्टि की गई थी। अगस्त 2024 में क्लेस बैक टेमोरा मॉरिसन, जेकब बेटलन, फ्रैंकी एडम्स, मियावी स्टीफन रूट फिल्म की कास्ट में शामिल हुए। सितंबर में मोरिना बैकरीन, मिलीडिया पेकम, रॉय माटा फोक्स और ब्रेन क्रिस्टाफ रिचर्ड के साथ कास्ट में शामिल हुई। यह फिल्म डेविड और आखिरी अभिनव की भूमिका थी, जिनका 12 जून 2025 को निधन हो गया। यह फिल्म उनकी एकमात्र अन्य अभिनय भूमिका है, क्योंकि बेल ने इससे पहले लिलो एंड स्टिच के लाइव एक्शन रीमेक में अपनी फिल्म की शुरुआत की थी, जिसमें इस फिल्म का सह कलाकार मायो कलवा ने अभिनय किया था। मुख्य फोटोग्राफी 5 अक्टूबर 2024 को हवाई और न्यूजीलैंड में शुरू हुई थी और बॉबी कर्लिक ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया था। इसमें ब्लू बीटल के सोतो के साथ दूसरा सहयोग बन गया। द रैकिंग क्रू का विश्व प्रीमियर 15 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ था और यह 28 जनवरी को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज पर 62 आलोचकों की समीक्षाओं से 74% सकारात्मक है। वेबसाइट की आम सहमति द रैकिंग क्रू अपने दोनों मुख्य भूमिकाओं की तरह बलवान बना था और इसमें कुछ अच्छा प्रदर्शन भी किया था। दो मुख्य अभिनेताओं की तरह बलवान और आकर्षक हैं, जो रंगीन आतिशबाजी और संतोष रवैये के साथ एक पतली कहानी को तोड़ देता है और द रैकिंग डेड ऑफ दिस आने की पुष्टि होता है। इसके बाद भी रहस्य बना हुआ है कि नया शो घोषित हुआ है और नहीं हुआ है कि औपचारिक रूप से पेश किया गया है। साथ ही ज़ॉम्बी के नए रूपों के आगमन को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं और संभावना जताती है कि एलिशिया कलाकार समाधान। द रैकिंग क्रू 2026 में बनी एक अमेरिकन बडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन एंजेल मैनुअल सोटो ने किया और इसे जोनाथन ट्रोपर ने लिखा है। इसमें जेसन मोमोआ, डेव बोतिस्ता, कैलेस बैंग, टेमोरा मॉरिसन, जेकब बेटलन, फ्रैंकी एडम्सन, मियावी स्टीफन रूट और मोरेना बैकरीन ने अभिनय किया। इस मूवी के निर्देशन एंजेल मैनुअल सोटो हैं और इस मूवी के लेखक जोनाथन ट्रोपर है और इसके निर्माता जेफरी फियरसन, जेसन मोमोआ, डेव बोटिस्टा, मैट रिव्स, एन हैरी है और इस मूवी के अभिनेता जेसन मोमोआ, टेमोरा मॉरिसन, क्लेस बैंग, डेटी बोटिस्ता, जेकब बेटलन, फ्रैंकी एडम्सन, मियामी स्टीफन रूट, मोरेना बैकरीन और इस मूवी के छायांकन मैट फ्लेनरी है और यह माइकल मेडगर्सर द्वारा संपादित है और इस मूवी के संगीतकार बॉबी कर्लिन है और इस
मूवी की प्रोडक्शन कंपनियां सिक्स एंड लाओ प्रोडक्शन हैं और हवाओं में एक संदिग्ध हिट एंड रन दुर्घटना में निजी जासूस वाल्टर हिल की मौत हो जाती है। उनके सौतेले भाई अमेरिकी नौसेना के सील जेम्स और निलंबित पुलिस जासूस जॉनी को उनकी मृत्यु की सूचना मिलती है। याकुजा के गुंडे जॉनी पर उसके ओक्लाहोमा स्थित घर पर हमला करते हैं, यह मानते हुए कि वाल्टर ने उसे एक पैकेज भेजा था। हालांकि शुरू में उनके बीच कोई संबंध न होने के कारण जॉनी वाल्टर की मृत्यु को लेकर दुविधा में था, लेकिन वह अंतिम संस्कार में शामिल होने और उसकी मौत की जांच करने के लिए हवाई जाने का फैसला करता है। वह उसकी मुलाकात जेम्स से होती है और वह उसकी पत्नी लीला और उनके बच्चों के साथ साथ उनकी चचेरे बहनी नानी से मिलता है, जो गवर्नर पीटर माओ के लिए काम करती हैं और परिवार को लंबे समय से दोस्ती भी है। उसके लूटे हुए अपार्टमेंट में पूछते हैं वाल्टर के सहायक पीका के साथ मिलकर काम करते हैं, जो एक सर्फ बोर्ड में छिपी हुई कैसीनो और रिसोर्ट की योजनाएं पाते हैं। रानी की मदद से उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और मार्कस रेबोनो पर जानी कैसीनो और डबल अपने घर पर आयोजित एक पार्टी में घुसपैठ करते हैं। जॉनी को पता चलता है कि मार्कस और उसकी पत्नी मोनिका दोनों ने वाल्टर को एक दूसरे की जांच करने के लिए काम पर रखा था, जबकि जेम्स का सामना याकुजा नेता नाकामुरा से होता है, जिसकी सेल कंपनी वाल्टर की मौत में शामिल वाहन की मालिक है। जॉनी अगले दिन मोनिका से मिलने जाता है, लेकिन उसे मृत पाता है। मार्कस को दोषी मानते हुए वह उससे सामना करने के लिए घर लौटता है, लेकिन मार्कस के सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसकी पिटाई की जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। जॉनी के रिहा होने के बाद जेम्स और जॉनी अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए आपस में लड़ते हैं। जॉनी बताता है कि वह वाल्टर की मौत की जांच इसलिए कर रहा है क्योंकि वह अपनी मां की हत्या का मामला सुलझाने में नाकाम रहा था। वही जेम्स बताता है कि उसने जॉनी को सिंडी कैंट से बचाने के लिए दूर भेज दिया था। सिंडी कैंट एक स्थानीय आपराधिक गिरोह है जिसे जॉनी अपनी मां की मौत के लिए जिम्मेदार मानता है और इसी वजह से दोनों के बीच दूरियां आ जाती हैं। जॉनी की पूर्व प्रेमिका वैलेंटीना उसे ओक्लाहोमा से फोन करती है और बताती है कि वाल्टर का एक पैकेज उसके घर पहुंचा है। वैलेंटीना खुद पैकेज को हवाई ले जाती है और जहां उन्हें पता चलता है कि उसमें एक फ्लैश ड्राइव है जो वाल्टर के डिजिटल वॉलेट की सुरक्षा कुंजी का काम करती है। तभी कुछ और याकुजा उन पर हमला कर देते हैं। उनसे लड़कर उन्हें पता चलता है कि डिजिटल वॉलेट में लाखों डॉलर के साथ साथ गवर्नर माओ के विदेशी बैंक खातों से संबंधित लेन देन की जानकारी भी है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रॉबी चौक्स याकुजा के साथ मिलकर गवर्नर को रिश्वत दे रहा था ताकि जुए को वैध बनाया जा सके और उसे हवाई की मातृभूमि पर कैसीनो बनाने की अनुमति मिल सके। वाल्टर की हत्या तब हुई जब उसने साजिश का खुलासा किया और फ्लैश ड्राइव जॉनी को भेज दी। जेम्स और जॉनी को रॉबी चौक्स का फोन आता है। उसने वह नीला और नानी के अपहरण की जानकारी देता है और उसकी जान बचाने के लिए बदले फ्लैश ड्राइव की मांग करता है। जेम्स और जॉनी उसके घर पर दावा बोलते हैं, लीला और नानी को छुड़ाते हैं और नाकामुरा और रॉबी चौक्स को मार देते हैं। माओ को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि सिंडी कैंट का सरगना याकुजा से संबंध बनाए रखने के बदले जॉनी को उसकी मां के हत्यारे का नाम बताता है। हालांकि जॉनी हत्यारे के नाम वाला कागज बारक्यू में जला देता है। जॉनी जेम्स के साथ हवाई में रहने का फैसला करता है और वे वाल्टर द्वारा डिजिटल वॉलेट में छोड़े गए लाखों डॉलर खर्च करने की योजना बताते हैं। जेसन मोमोआ जॉनी हेल के रूप में, डेव बोतिस्ता जेम्स हेल के रूप में, मार्कस रॉबी चौक्स के रूप में, क्लेज बैग टैमोरा मॉरिसन गवर्नर पीटर माओ के रूप में, जेकब बेटलन पीका के रूप में, होनानी नानी पालाकिको के रूप में, मियावी नाकामुरा के रूप में। यह फिल्म मेट्रो गोल्डविन मेयर के लिए जेफरी पियर्सन द्वारा निर्मित है। इसे जोनाथन ट्रोपर ने लिखा। एमजीएम ने 2021 में इस परियोजना के
लिए 4 तरफा बॉलीवुड जीता, जो कथित तौर पर ट्रोफर जेसन मोमोआ और डेव बौटिस्टा के एक मूल विचार से आया था। डेविड लीच को एक बार हवाई फिल्म में फिल्मांकन स्थानों की खोज के लिए साथ निर्देशन के लिए चुना गया था, लेकिन द फॉल गाय के साथ शेड्यूलिंग प्रतिस्पर्धाओं के कारण प्रयोजनों का यह संस्करण विफल हो जाता है। अगस्त 2023 में मैनुअल सोटो निर्देशन के रूप में शामिल होते हैं। 2021 में इस प्रोजेक्ट के लिए बॉलीवुड से पहले जेसन मोमोआ और डेव बौटिस्टा को भूमिकाओं के लिए जोड़ा गया था। इसे एमजीएम ने जीता था। अगस्त 2023 में उनकी भूमिकाओं की पुष्टि की गई थी। अगस्त 2024 में क्लेस बैक, टेमोरा मॉरिसन, जेकब बेटलन, फ्रैंकी एडम्स, मियावी, स्टीफन रूट फिल्म की कास्ट में शामिल हुए। सितंबर में मोरिना बैकरीन, मिलीडिया पेकम, रॉय माटा फोक्स और ब्रेन स्टार्बरिचर्ड के साथ कास्ट में शामिल हुई। यह फिल्म डेविड और आखिरी अभिनव भूमिका थी, जिनका 12 जून 2025 को निधन हो गया। यह फिल्म उनकी एकमात्र अन्य अभिनय भूमिका है, क्योंकि बेल ने इससे पहले लिलो एंड स्टिच के लाइव एक्शन रीमेक में अपनी फिल्म की शुरुआत की थी, जिसमें इस फिल्म का सह कलाकार मायो कलवा ने अभिनय किया था। मुख्य फोटोग्राफी 5 अक्टूबर 2024 को हवाई और न्यूजीलैंड में शुरू हुई थी और बॉबी कर्लिक ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया था। इसमें ब्लू बीटल के सोतो के साथ दूसरा सहयोग बन गया। द रैकिंग क्रू का विश्व प्रीमियर 15 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ था और यह 28 जनवरी को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज पर 62 आलोचकों की समीक्षाओं से 74% सकारात्मक है। वेबसाइट की आम सहमति द रैकिंग क्रू अपने दोनों मुख्य भूमिकाओं की तरह बलवान बना था और इसमें कुछ अच्छा प्रदर्शन भी किया था। दो मुख्य अभिनेताओं की तरह बलवान और आकर्षक हैं, जो रंगीन आतिशबाजी और संतोष रवैये के साथ एक पतली कहानी को तोड़ देता है और द रैकिंग डेड ऑफ दिस आने की पुष्टि होता है। इसके बाद भी रहस्य बना हुआ है कि नया शो घोषित हुआ है और नहीं हुआ है कि औपचारिक रूप से पेश किया गया है। साथ ही ज़ॉम्बी के नए रूपों के आगमन को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं और संभावना जताती है कि एलिशिया कलाकार समाधान। द रैकिंग क्रू 2026 में बनी एक अमेरिकन बडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म है, जिसका निर्देशन एंजेल मैनुअल सोटो ने किया और इसे जोनाथन ट्रोपर ने लिखा है। इसमें जेसन मोमोआ, डेव बौटिस्टा, कैलेस बैंग, टेमोरा मॉरिसन, जेकब बेटलन, फ्रैंकी एडम्सन, मियावी, स्टीफन रूट और मोरेना बैकरीन ने अभिनय किया। इस मूवी के निर्देशन एंजेल मैनुअल सोटो हैं और इस मूवी के लेखक जोनाथन ट्रोपर है और इसके निर्माता जेफ्री पियर्सन, जेसन मोमोआ, डेव बौटिस्टा, मैट रिव्स, एन हैरी है और इस मूवी के अभिनेता जेसन मोमोआ, टेमोरा मॉरिसन, क्लेस बैंग, डेटी बौटिस्टा, जेकब बेटलन, फ्रैंकी एडम्सन, मियामी, स्टीफन रूट, मोरेना बैकरीन और इस मूवी के छायांकन मैट फ्लेनरी है और यह माइकल मेडगर्सर द्वारा संपादित है और इस मूवी के संगीतकार बॉबी कर्लिन है और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनियां सिक्स एंड लाओ प्रोडक्शन हैं और हवाओं में एक संदिग्ध हिट एंड रन दुर्घटना में निजी जासूस वाल्टर हिल की मौत हो जाती है। उनके सौतेले भाई अमेरिकी नौसेना के सील जेम्स और निलंबित पुलिस जासूस जॉनी को उनकी मृत्यु की सूचना मिलती है। याकुजा के गुंडे जॉनी पर उसके ओक्लाहोमा स्थित घर पर हमला करते हैं, यह मानते हुए कि वाल्टर ने उसे एक पैकेज भेजा था। हालांकि शुरू में उनके बीच कोई संबंध न होने के कारण जॉनी वाल्टर की मृत्यु को लेकर दुविधा में था, लेकिन वह अंतिम संस्कार में शामिल होने और उसकी मौत की जांच करने के लिए हवाई जाने का फैसला करता है। वह उसकी मुलाकात जेम्स से होती है और वह उसकी पत्नी लीला और उनके बच्चों के साथ साथ उनकी चचेरे बहनी नानी से मिलता है, जो गवर्नर
गवर्नर पीटर महो के लिए काम करती हैं और परिवार को लंबे समय से दोस्ती भी है। उसके लूटे हुए अपार्टमेंट में पूछते हैं वाल्टर के सहायक पीका के साथ मिलकर काम करते हैं, जो एक सर्प बोर्ड में छिपी हुई कैसीनो और रिसोर्ट की योजनाएं पाते हैं। रानी की मदद से उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और मार्कस रेबोनो पर जानी कैसीनो और डवल अपने घर पर आयोजित एक पार्टी में घुसपैठ करते हैं। जॉनी को पता चलता है कि मार्कस और उसकी पत्नी मोनिका दोनों ने वाल्टर को एक दूसरे की जांच करने के लिए काम पर रखा था, जबकि जेम्स का सामना याकुजा नेता नाकामुरा से होता है, जिसकी सेल कंपनी वाल्टर की मौत में शामिल वाहन की मालिक है। जॉनी अगले दिन मोनिका से मिलने जाता है लेकिन उसे मर्द पाता है। मार्कस को दोषी मानते हुए वह उससे सामना करने के लिए घर लौटता है, लेकिन मार्कस के सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसकी पिटाई की जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। जॉनी के रिहा होने के बाद जेम्स और जॉनी अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए आपस में लड़ते हैं। जॉनी बताता है कि वह वाल्टर की मौत की जांच इसलिए कर रहा है क्योंकि वह अपनी मां की हत्या का मामला सुलझाने में नाकाम रहा था। वही जेम्स बताता है कि उसने जॉनी को सिंडी कैंट से बचाने के लिए दूर भेज दिया था। सिंडी कैंट एक स्थानीय आपराधिक गिरोह है जिसे जॉनी अपनी मां की मौत के लिए जिम्मेदार मानता है और इसी वजह से दोनों के बीच दूरियां आ जाती हैं। जॉनी की पूर्व प्रेमिका वेलेंटिना उसे ओक्लाहोमा से फोन करती है और बताती है कि वाल्टर का एक पैकेज उसके घर पहुंचा है। वेलेंटिना खुद पैकेज को हवाई ले जाती है और जहां उन्हें पता चलता है कि उसमें एक फ्लैश ड्राइव है जो वाल्टर के डिजिटल वॉलेट की सुरक्षा कुंजी का काम करती है। तभी कुछ और याकुजा उन पर हमला कर देते हैं। उनसे लड़कर उन्हें पता चलता है कि डिजिटल वॉलेट में लाखों डॉलर के साथ साथ गवर्नर माओ के विदेशी बैंक खातों से संबंधित लेन देन की जानकारी भी है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रॉबी चौक्स याकुजा के साथ मिलकर गवर्नर को रिश्वत दे रहा था ताकि जुए को वैध बनाया जा सके और उसे हवाई की मातृभूमि पर कैसीनो बनाने की अनुमति मिल सके। वाल्टर की हत्या तब हुई जब उसने साजिश का खुलासा किया और फ्लैश ड्राइव जॉनी को भेज दी। जेम्स और जॉनी को रॉबी चौक्स का फोन आता है। उसने वह नीला और नानी के अपहरण की जानकारी देता है और उसकी जान बचाने के लिए बदले फ्लैश ड्राइव की मांग करता है। जेम्स और जॉनी उसके घर पर दावा बोलते हैं, लीला और नानी को छुड़ाते हैं और नाकामुरा और रॉबी चौक्स को मार देते हैं। माओ को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है, जबकि सिंडी कैंट का सरगना याकुजा से संबंध बनाए रखने के बदले या जॉनी को उसकी मां के हत्यारे का नाम बताता है। हालांकि जॉनी हत्यारे के नाम वाला कागज बारक्यू में जला देता है। जॉनी जेम्स के साथ हवाई में रहने का फैसला करता है और वे वाल्टर द्वारा डिजिटल वॉलेट में छोड़े गए लाखों डॉलर खर्च करने की योजना बताते हैं। जेसन मोमोआ जॉनी हेल के रूप में, डेव बोतिस्ता जेम्स हेल के रूप में, मार्कस रॉबी चौक्स के रूप में, क्लेज बैग टैमोरा मॉरिसन गवर्नर पीटर महो के रूप में, जेकब बेटलन पीका के रूप में, होनानी नानी पालाकिको के रूप में, मियावी नाकामपुरा के रूप में। यह फिल्म मेट्रो गोल्डविन मेयर के लिए जेफरी फियरसन द्वारा निर्मित है। इसे जोनाथन ट्रोपर ने लिखा। एमजीएम ने 2021 में इस परियोजना के लिए 4 तरफा बॉलीवुड जीता, जो कथित तौर पर ट्रोफर जेसन मोमोआ और डेव बोतिस्ता के एक मूल विचार से आया था। डेविड लीच को एक बार हवाई फिल्म में फिल्मांकन स्थानों की खोज के लिए 7 निर्देशन के लिए चुना गया था, लेकिन द फॉल गाय के साथ शेड्यूलिंग प्रतिस्पर्धाओं के कारण प्रयोजनों का यह संस्करण विफल हो जाता है। अगस्त 2023 में मैनुअल सोटो निर्देशन के रूप में शामिल होते हैं। 2021 में इस प्रोजेक्ट के लिए बॉलीवुड से पहले जेसन मोमोआ और डेव बोतिस्ता को भूमिकाओं
के लिए जोड़ा गया था। इसे एमजीएम ने जीता था। अगस्त 2023 में उनकी भूमिकाओं की पुष्टि की गई थी। अगस्त 2024 में क्लेस बैक, टैमोरा मॉरिसन, जेकब बेटलन, फ्रैंकी एडम्स, मियावी, स्टीफन रूट फिल्म की कास्ट में शामिल हुए। सितंबर में मोरिना बैकरीन, मिलीडिया पेकम, रोय माटा फोक्स और ब्रेन स्टार्बरिचर्ड के साथ कास्ट में शामिल हुई। यह फिल्म डेविड और आखिरी अभिनव की भूमिका थी जिनका 12 जून 2025 को निधन हो गया। यह फिल्म उनकी एकमात्र अन्य अभिनय भूमिका है क्योंकि बेल ने इससे पहले लिलो एंड स्टिच के लाइव एक्शन रीमेक में अपनी फिल्म की शुरुआत की थी जिसमें इस फिल्म का सह कलाकार मायो कलवा ने अभिनय किया था। मुख्य फोटोग्राफी 5 अक्टूबर 2024 को हवाई और न्यूजीलैंड में शुरू हुई थी और बॉबी कर्लिक ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया था। इसमें यह ब्लू बीटल के सोतो के साथ दूसरा सहयोग बन गया। द रैकिंग क्रू का विश्व प्रीमियर 15 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स स्क्वायर थिएटर में हुआ था और यह 28 जनवरी को अमेजन प्राइम वीडियो पर रिलीज हुई थी। समीक्षा एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज पर 62 आलोचकों की समीक्षाओं से 74% सकारात्मक है। वेबसाइट की आम सहमति द रैकिंग क्रू अपने दोनों मुख्य भूमिकाओं की तरह बलवान बना था और इसमें कुछ अच्छा प्रदर्शन भी किया था। दो मुख्य अभिनेताओं की तरह बलवान और आकर्षक हैं जो रंगीन आतिशबाजी और संतोष रवैये के साथ एक पतली कहानी को तोड़ देता है और द रैकिंग डेड ऑफ दिस आने की पुष्टि होता है। इसके बाद भी रहस्य बना हुआ है कि नया शो घोषित हुआ है और नहीं हुआ है कि औपचारिक रूप से पेश किया गया है। साथ ही ज़ॉम्बी के नए रूपों के आगमन को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए गए हैं और संभावना जताती है कि एलिशिया कलाकार समाधान। द रैकिंग क्रू 2026 में बनी एक अमेरिकन बडी कॉप एक्शन कॉमेडी फिल्म है जिसका निर्देशन एंजेल मैनुअल सोटो ने किया और इसे जोनाथन ट्रोपर ने लिखा है। इसमें जेसन मोमोआ, डेव बौटिस्टा, कैलेस बैंग, टैमोरा मॉरिसन, जेकब बेटलन, फ्रैंकी एडम्सन, मियावी, स्टीफन रूट और मोरेना बैकरीन ने अभिनय किया। इस मूवी के निर्देशन एंजेल मैनुअल सोटो हैं और इस मूवी के लेखक जोनाथन ट्रोपर है और इसके निर्माता जेफ्री पियर्सन, जेसन मोमोआ, डेव बौटिस्टा, मैट रिव्स, एन हैरी है और इस मूवी के अभिनेता जेसन मोमोआ, टैमोरा मॉरिसन, क्लेस बैंग, डेटी बौटिस्टा, जेकब बेटलन, फ्रैंकी एडम्सन, मियामी, स्टीफन रूट, मोरेना बैकरीन और इस मूवी के छायांकन मैट फ्लेनरी है और यह माइकल मेडगर्सर द्वारा संपादित है और इस मूवी के संगीतकार बॉबी कर्लिन है और इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनियां सिक्स एंड लाओ प्रोडक्शन हैं और हवाओं में एक संदिग्ध हिट एंड रन दुर्घटना में निजी जासूस वाल्टर हिल की मौत हो जाती है। उनके सौतेले भाई अमेरिकी नौसेना के सील जेम्स और निलंबित पुलिस जासूस जॉनी को उनकी मृत्यु की सूचना मिलती है। याकुजा के गुंडे जॉनी पर उसके ओक्लाहोमा स्थित घर पर हमला करते हैं यह मानते हुए कि वाल्टर ने उसे एक पैकेज भेजा था। हालांकि शुरू में उनके बीच कोई संबंध न होने के कारण जॉनी वाल्टर की मृत्यु को लेकर दुविधा में था, लेकिन वह अंतिम संस्कार में शामिल होने और उसकी मौत की जांच करने के लिए हवाई जाने का फैसला करता है। वह उसकी मुलाकात जेम्स से होती है और वह उसकी पत्नी लीला और उनके बच्चों के साथ साथ उनकी चचेरे बहनी नानी से मिलता है जो गवर्नर पीटर माओ के लिए काम करती हैं और परिवार को लंबे समय से दोस्ती भी है। एक उसके लूटे हुए अपार्टमेंट में पूछते हैं वाल्टर के सहायक पीका के साथ मिलकर काम करते हैं जो एक सर्फ बोर्ड में छिपी हुई कैसीनो और रिसोर्ट की योजनाएं पाते हैं। रानी की मदद से उन्होंने बहुत ही अच्छा काम किया है और मार्कस रेबनो पर जानी कैसीनो और डवल अपने घर पर आयोजित एक पार्टी में घुसपैठ करते हैं। जॉनी को पता चलता है कि मार्कस और उसकी पत्नी मोनिका दोनों ने वाल्टर को एक दूसरे की जांच करने के लिए काम पर रखा था, जबकि जेम्स का सामना याकुजा नेता नाकामुरा से होता है जिसकी सेल कंपनी वाल्टर की मौत में शामिल वाहन की मालिक है। जॉनी अगले दिन मोनिका से मिलने जाता है लेकिन उसे मर्द पाता है
है। मार्कस को दोषी मानते हुए वह उससे से सामना करने के लिए घर लौटता है, लेकिन मार्कस के सुरक्षा कर्मियों द्वारा उसकी पिटाई की जाती है और उसे जेल में डाल दिया जाता है। जॉनी के रिहा होने के बाद जेम्स और जॉनी अपने मतभेदों को सुलझाने के लिए आपस में लड़ते हैं। जॉनी बताता है कि वह वाल्टर की मौत की जांच इसलिए कर रहा है क्योंकि वह अपनी मां की हत्या का मामला सुलझाने में नाकाम रहा था। वही जेम्स बताता है कि उसने जॉनी को सिंडी कैंट से बचाने के लिए दूर भेज दिया था। सिंडी कैंट एक स्थानीय आपराधिक गिरोह है जिसे जॉनी अपनी मां की मौत के लिए जिम्मेदार मानता है और इसी वजह से दोनों के बीच दूरियां आ जाती हैं। जॉनी की पूर्व प्रेमिका वेलेंटिना उसे ओक्लाहोमा से फोन करती है और बताती है कि वाल्टर का एक पैकेज उसके घर पहुंचा है। वेलेंटिना खुद पैकेज को हवाई ले जाती है और जहां उन्हें पता चलता है कि उसमें एक फ्लैश ड्राइव है जो वाल्टर के डिजिटल वॉलेट की सुरक्षा कुंजी का काम करती है। तभी कुछ और याकुजा उन पर हमला कर देते हैं। उनसे लड़कर उन्हें पता चलता है कि डिजिटल वॉलेट में लाखों डॉलर के साथ साथ गवर्नर माओ के विदेशी बैंक खातों से संबंधित लेन देन की जानकारी भी है। वे इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि रॉबी चौक्स याकुजा के साथ मिलकर गवर्नर को रिश्वत दे रहा था ताकि जुए को वैध बनाया जा सके और उसे हवाई की मातृभूमि पर कैसीनो बनाने की अनुमति मिल सके। वाल्टर की हत्या तब हुई जब उसने साजिश का खुलासा किया और फ्लैश ड्राइव जॉनी को भेज दी। जेम्स और जॉनी को रॉबी चौक्स का फोन आता है। उसने वह नीला और नानी के अपहरण की जानकारी देता है और उसकी जान बचाने के लिए बदले फ्लैश ड्राइव की मांग करता है। जेम्स और जॉनी उसके घर पर दावा बोलते हैं, लीला और नानी को छुड़ाते हैं और नाकामुरा और रॉबी चौक्स को मार देते हैं। माओ को भ्रष्टाचार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया जाता है जबकि सिंडी कैंट का सरगना याकुजा से संबंध बनाए रखने के बदले या जॉनी को उसकी मां के हत्यारे का नाम बताता है। हालांकि जॉनी हत्यारे के नाम वाला कागज बारक्यू में जला देता है। जॉनी जेम्स के साथ हवाई में रहने का फैसला करता है और वे वाल्टर द्वारा डिजिटल वॉलेट में छोड़े गए लाखों डॉलर खर्च करने की योजना बताते हैं। जेसन मोमोआ जॉनी हेल के रूप में, डेव बोतिस्ता जेम्स हेल के रूप में, मार्कस रॉबी चौक्स के रूप में, क्लेज बैग टैमोरा मॉरिसन गवर्नर पीटर मोहो के रूप में, जेकब बेटलन पिका के रूप में, होनानी नानी पालाकिको के रूप में, मियावी नाकामपुरा के रूप में। यह फिल्म मेट्रो गोल्डविन मेयर के लिए जेफरी पियर्सन द्वारा निर्मित है। इसे जोनाथन ट्रोपर ने लिखा। एमजीएम ने 2021 में इस परियोजना के लिए 4 तरफा बॉलीवुड जीता जो कथित तौर पर ट्रोफर, जेसन मोमोआ और डेव बोतिस्ता के एक मूल विचार से आया था। डेविड लीच को एक बार हवाई फिल्म में फिल्मांकन स्थानों की खोज के लिए साथ निर्देशन के लिए चुना गया था, लेकिन द फॉल गाय के साथ शेड्यूलिंग प्रतिस्पर्धाओं के कारण प्रयोजनों का यह संस्करण विफल हो जाता है। अगस्त 2023 में मैनुअल सोटो निर्देशन के रूप में शामिल होते हैं। 2021 में इस प्रोजेक्ट के लिए बॉलीवुड से पहले जेसन मोमोआ और डेव बोतिस्ता को भूमिकाओं के लिए जोड़ा गया था। इसे एमजीएम ने जीता था। अगस्त 2023 में उनकी भूमिकाओं की पुष्टि की गई थी। अगस्त 2024 में क्लेस बैक टैमोरा मॉरिसन, जेकब बेटलन, फ्रैंकी एडम्स, मियावी स्टीफन रूट फिल्म की कास्ट में शामिल हुए। सितंबर में मोरिना बैकरिन, मिलीडिया पेकम, रॉय माटा फोक्स और ब्रेन स्टाब्रिचंड के साथ कास्ट में शामिल हुई। यह फिल्म डेविड और आखिरी अभिनव की भूमिका थी जिनका 12 जून 2025 को निधन हो गया। यह फिल्म उनकी एकमात्र अन्य अभिनय भूमिका है क्योंकि बेल ने इससे पहले लिलो एंड स्टिच के लाइव एक्शन रीमेक में अपनी फिल्म की शुरुआत की थी जिसमें इस फिल्म का सह कलाकार मायो कलवा ने अभिनय किया था। मुख्य फोटोग्राफी 5 अक्टूबर 2024 को हवाई और न्यूजीलैंड में शुरू हुई थी और बॉबी कर्लिक ने फिल्म के लिए संगीत तैयार किया था। इसमें ब्लू बीटल के सोतो के साथ दूसरा सहयोग बन गया। द रैकिंग क्रू का विश्व प्रीमियर 15 जनवरी 2026 को न्यूयॉर्क शहर के रीगल टाइम्स